ओके, ओवर टू यू। ओके 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 ओके। नमस्ते सभी को हमारे जितने व्यूवर्स यहाँ पे हमें सुन पा रहे हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, सभी का वार्म वेलकम करती हूँ ओपीएस अलीवर्ड्स के मंच से। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। नेटवर्क इशू हुआ शायद कॉल आ गया। ये ओके, शायद कॉल आ गया है कुमकुम सिस्टर, तो थैंक यू सो मच कुमकुम सिस्टर। जी। ओके, आर यू रेडी? ओके, ओवर टू यू। यस। इंटरनेशनल वुमेन्स डे की सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारी जितनी बहन यहाँ पे सुन पा रही हैं, मैं कुमकुम मिश्रा वाराणसी से सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग डेली अपना कीमती समय देते हैं और टाइम से बने रहते हैं। और 1-2 कॉल्स में मेरे पास आए थे, क्योंकि बीच में 2 दिन सेशन बंद रहा। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर तबीयत थोड़ा सा डाउन हो जाती है तो ऑटोमेटिक बंद ही करना पड़ता है, बाकी कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है। और आज भी हम बंद रखते हैं, लेकिन आज की हमारा वुमेन्स डे है, तो हमें ये लगा कि नहीं, हम थोड़ी देर के लिए चलेंगे और हमारी बहनों का सपोर्ट है। हमारे बीच आज की गेस्ट हमारी गायत्री मैम हैं, हमारी सुपर्णा मैम हैं, सैतरतेरिया जी हैं और सुकांति मसंता जी हैं। आप सभी लोग जानते हैं। बाकी हमारे पास जो है केवल 6 की सीट होती है, तो हम ज़्यादा को ले भी नहीं सकते हैं। और हाँ, अगर हमारी बहनें आना चाहती हैं, तो हम बीच-बीच में लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपना मैसेज डाल सकती हैं। ओके। तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वुमेन्स डे टॉपिक है, बहुत ही फैंटास्टिक है, क्योंकि वुमेन्स जो हर रोल अदा करती हैं, वो सुबह से लेके रात में 11:30-12 बजे तक का जो उनका हर रोल इसी में हो जाता है। वो कुक भी बन जाती हैं, नर्स भी बन जाती हैं, टीचर भी बन जाती है बच्चों के लिए, और घर का काम करने के लिए मेड भी बन जाती हैं। जो बूढ़े-बुजुर्ग होते हैं, उनकी सेवा करना, दवा देना, तो उसमें वो नर्स का भी रोल अदा कर लेती हैं। और उसके साथ-साथ हमारी बहनें जो जॉब करती हैं, वो जॉब के साथ-साथ अपने घर को भी हैंडल करती हैं। और बहुत सी पायलट भी हैं, और पेट्रोल पंप पे भी हैं, मतलब हर फील्ड में, आप जिस भी फील्ड में देखिए, हर फील्ड में हमारी नारी शक्ति हैं। और बहुत ही प्राउड फील होता है अपने नारी होने पे। लोग कहते हैं ना कि नारी होना बहुत तो लगता है, बट हमें तो सच में बहुत प्राउड फील होता है कि हम जो है हम नारी हैं। और हमारे बीच बहुत से कमेंट हैं। हमारे पास जो है राव साहेब पांडव सर जी बने हुए हैं। मोस्ट वेलकम सर जी, आपका भी। रामावतार सर जी मोस्ट वेलकम। शिवकांत सर जी मोस्ट वेलकम। मनोज जैन जी मोस्ट वेलकम सर, आपका भी। केशव भाई गोहिल हमारे साथ बने हुए हैं, तो मैं उनका भी तहे दिल उनका नेट यस कॉल आ गया है। यस, थैंक यू सो मच कुमकुम सिस्टर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सभी का अभिवादन भी कर रहे हैं। यस, वेलकम सभी को धन्यवाद करते हुए जितने भी मेरे को यहाँ पे सुन रहे हैं लाइव यूट्यूब के माध्यम से। तो बिल्कुल आज हाँ, वीमेंस डे, इंटरनेशनल वीमेंस डे के सभी को यहाँ पे जितने भी मेरे को सुन रहे हैं और लाइव यूट्यूब के माध्यम से, और पैनलिस्ट में जितने भी, जैसे कि हमारे आज के सभी लेडीज सब ऑलरेडी जो कि आज प्रेजेंट सुनने वाले हम सभी लोग, तो वेलकम हमारी गायत्री सिस्टर को फ्रॉम रवांडा, जो कि ऑलवेज बिजी रहती है अपने बिजनेस से कहीं ना कहीं। और बिल्कुल सुपर्णा सिंह, वो भी एक का बहुत ही मायने रखती है अपने बिजनेस में। जी हाँ, उसी तरह हमारी सरिता रटेरिया, आपका भी मोस्ट वेलकम है। तो थैंक यू सो मच। आज का जो डे है बहुत ही अच्छा, और बिल्कुल कहीं ना कहीं लेडी आज के जो समय में सुबह से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं बहुत ही बिजी रहती है। उनका अलग अलग नाम, अलग अलग काम, और बिल्कुल होम मिनिस्टर के नाम से सुबह से लेके शाम तक जो वर्क करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बिना पगार के काम, जो बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल फ्री रहते ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जितने भी सुन रहे हैं और सुनेंगे सभी को धन्यवाद करते होंगे। माय नेम इज मिस्टर रमेश वलवाई फ्रॉम गुजरात, जामनगर से। तो बिल्कुल आज का सेशन लेडीज के नाम। तो थैंक यू सो मच कुमकुम सिस्टर, ओवर टू यू, और आगे बढ़ाइए सेशन को। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रमेश भैया, आपने सेशन को हैंडल किया। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हमारे बीच हमारी गेस्ट उपस्थित हो चुकी हैं। और जैसा कि रमेश भैया बताए, हमारी जो सब हम
सबकी चहेती, सबके दिलों पे राज कर ली हमारी गायत्री मैम, जो कि कोई माँ के नाम से रिस्पेक्ट करता है, कोई दीदी के नाम से, कोई बहुत से नाम लोग दे रखे हैं। तो हमें क्या आस मिला हमारी आन पैसे से, है ना। हमारी गायत्री मैम रवांडा से बिलोंग करती हैं, बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखती हैं और बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को भी मिला गायत्री मैम से। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारी सुपर्णा सिस्टर जो हैं उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, वो भी बहुत एक्टिव हैं। उनका एक मंच भी चलता था, सॉरी आसाम से, ओके सॉरी, वो आसाम से बिलोंग करती हैं और उनका एक मंच भी चलता था, बट अभी बंद चल रहा है, आगे जरूर चालू करेंगी। तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी, आपका भी। और हमारी जो बहुत ही जोर, मतलब कि उनकी आवाज जो है ना एक सिरनी की तरह जो दहाड़ती हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखती हैं और लोग क्लियरिटी के साथ कब बोल पाते हैं जब हमें उस चीज के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होता है ना। तो मुझे रहता नहीं कि मतलब डर की बात नहीं होती है, क्योंकि अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम थोड़ा सा रुक रुक के ठहराव दे दे के बोलेंगे कि हो सकता है हमारे मुंह से गलत निकल जाए। तो उसी तरह हमारी सरिता रेतेरिया जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं और बहुत ही एक्टिव हैं। उनकी आवाज में बहुत मतलब कि जो मतलब कि जो दनाकेदार आवाज आती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। तो ऐसी हमारी सरिता मैम है, अपने आप को बहुत ही एक्टिव कर रखी है, बहुत नॉलेबल है। और हमारी जो फोर्थ गेस्ट हैं, अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाई हैं, सुकांति मसांता जी, जो कि उनकी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं और वुमेन्स का मतलब बहुत एक सोशल वर्क भी बहुत अच्छा खासा करती हैं और उसमें मतलब कि एक दूसरे की हेल्प भी बहुत ज्यादा करती हैं। कई बार वो ग्रुप में भी कॉल्स कर रखी हैं, बोलती भी हैं और तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपनी सुकांति सिस्टर का भी, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेंगे, क्योंकि आज हम भी ज्यादा बातें नहीं रख पा रहे हैं। तो डायरेक्ट हमारे बीच हमारी हम सबकी गेस्ट है, हम सबकी चहेती, सबके दिलों पे राज करने वाली, सबकी होता ना कि कोई काम हम बड़े से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे बीच गायत्री मैम बनी हुई हैं और हम उनको मंच पर इनवाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम गायत्री मैम, यदि आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मंच पर आइए मैम। ओपीएस अर्ली बर्ड्स के मंच पर आपका वार्म वेलकम है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच कुमकुम मैम, इतने प्यार से और इतने रिक्वेस्ट से मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में हमारे रमेश भाई है, जो इस मंच के क्रिएटर भी है और हमेशा इस मंच को बहुत सुचारू रूप से चले रखने में उनका योगदान है। तो मैं उनको नमस्कार करती हूँ। और आज वुमेन्स डे है, तो वुमेन्स डे की बहुत सारी बधाइयाँ हर एक वुमेन्स को। और साथ में हमारे बीच में बहुत सारे मैन भी हैं और रिस्पेक्टेड हमारे भाई हैं, तो मैं उनको भी, उसके घर में भी वुमेन्स है, चाहे वो बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो या माता के रूप में हो, लेकिन एक घर भी ऐसा नहीं है कि बिना वुमेन्स का एक घर भी ऐसा नहीं है कि जहां वुमेन्स ना हो, नारी ना हो। तो इसीलिए कहा गया है कि नारी है वो नारायणी, नारी को नारायणी कहा गया है। तो इसलिए सभी को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। और हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट के रूप में मुझे भी बुलाया गया है और मेरे साथ सुपर्णा मैम को बुलाया गया है, हमारी सरिता मैम को, प्यारी को बुलाया गया है और सुकांति मैम भी आएगी। और हमारी इस मंच की जो क्रिएटर है कुमकुम मैम और निराली मैम, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और सभी का स्वागत करती हूँ। मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा। जैसे मैम ने मेरे इंट्रोड्यूस में बहुत सारे वर्ड कहे हैं, हाँ आज भी मैं एक्टिव हूँ ऑन पैसिव में, बहुत सारे मंच पे मुझे बुलाया जा रहा है आज भी, और सिर्फ मोटिवेशन लेने के लिए बुलाया जा रहा है कि इस सिचुएशन में हमको कैसे रहना है। इसके लिए मेरा स्पेशल वेबिनार हो रहा है और स्पेशल प्रेजेंटेशन में दे रही हूँ। 2-3 मंच ऐसे है कि जहां मुझे बुलाया जा रहा है रेगुलर। तो मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे ऐश मुफारा सर को, क्योंकि उसकी बदौलत ही आज
हम इतने सक्षम बने हुए हैं। आज 3 साल पहले की गायत्री और आज 3 साल के बाद की गायत्री, आपको आसमान जमीन का तफावत देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी ही पर्सनालिटी में। तो जो भी यहाँ ऑन पैसिव में महिलाएं आई हैं 3 साल पहले, उनमें तो बहुत सारे बदलाव आए होंगे ना, क्योंकि ऑन पैसिव ने ही जो हमको, हमारे जो सपने थे ना, अधूरे सपने, कहीं ना कहीं हमसे छूट गए थे। सपने देखना ही हम नारियां भूल चुकी थी कि हम भी सपने देख सकते हैं, वो ही हमारे माइंड से निकल गया था। लेकिन ऑन पैसिव की बदौलत से वो जो हमारा अधूरा सपना था ना, वो पूरा करने की हमको काबिलियत मिली और मौका दिया गया। हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया गया कि आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी काबिल हो, आप आओ, यहाँ आपके लिए ओपन टू ऑल ये मंच है। तो ये मंच के माध्यम से हम नारियां ने बहुत प्रगति की है, हमारी खुद की पर्सनालिटी को बहुत डेवलप किया है, हमारे आत्मविश्वास को बहुत डेवलप किया है, हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा है, ऐसा मेरा मानना है। और हर एक व्यक्ति का मानना होगा, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमन हो, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हमको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली, जो हमारे पास इतनी जानकारी नहीं थी। हाँ, हम चला लेते थे बहुत सारी चीजें, लेकिन डीपली नॉलेज हमको नहीं था। इसकी बदौलत है ऑन पैसिव। इसलिए मैं स्पेशल थैंक आज वुमेन्स डे के ऊपर हमारे मिस्टर एस उफारा को करूंगी, क्योंकि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया, ऑन पैसिव को जन्म दिया। हाँ, कुछ ऐसी चीज है बीच में कि जो हम इतने मतलब ऊपर के मुकाम पे थे, लेकिन फिर हमको वापस वो मुकाम को नीचे लेके आना पड़ा। चलो, इस आज नेगेटिव बातों को हम नहीं करेंगे, नेगेटिव सोच को भी हम नहीं जाएंगे, लेकिन जिंदगी है, अप्स एंड डाउन्स चलती रहती है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और हम वुमन को तो बहुत अच्छे से पता है, हमारी जिंदगी में हर रोज उतार चढ़ाव आते हैं, हर पल उतार चढ़ाव आते हैं। तो हम तो ये महसूस करते हैं क्योंकि हमारे जिंदगी में हर मिनट एक नया टास्क आता है, तो हमको बहुत अच्छे से पता है। तो ये टास्क भी, ये सिचुएशन भी हट जाएगी और ये सब कुछ मिट जाएगा, और हम बहुत अच्छे से नए तरीके से अपने सपनों को साकार करने के लिए निकल पड़ेंगे वापस। जो अभी हमने धैर्य रखा है, क्योंकि ऑन पैसिव ने एक बहुत अच्छी चीज को हमको सिखाया है, धैर्य रखना, पैशंस कैसे रखा जा रहा है, वो बहुत अच्छे से सिखाया है। तो देखिए, एक नारी में बहुत पैशंस होता है। भगवान ने स्त्री के अवतार में हमको जन्म दिया है ना, बहुत कम स्त्री होती है कि जो पैशंस नहीं रख पाती है, लेकिन ज्यादातर महिला में बहुत सारा पैशंस होता है, तभी वो अपना घर चला पाती है। बिना पैशंस वो अपना घर नहीं चला पाती, अपने परिवार को नहीं चला पाती, अपने परिवार को अच्छे से नहीं रख पाती बिना पैशंस, क्योंकि उनको हर पल पैशंस रखना पड़ता है, क्योंकि मल्टीटास्क करना होता है ना हर दिन हर दिन नए नए काम करने होते हैं, हर दिन एक एक मिनट में नए नए काम करने होते हैं, क्योंकि बच्चा भी मांग रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करो, अपने पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करो, अपने हस्बैंड की रिक्वायरमेंट पूरी करो, और फैमिली में और भी पर्सन है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करो। तो उसके लिए पैशंस चाहिए ना। अगर हम पैशंस नहीं रखेंगे तो हम हमारे परिवार को एकत्रित नहीं रख पाएंगे, हमारा परिवार टूट जाएगा, हमारे परिवार में मनभेद हो जाएगा, है ना, मन दुख हो जाता है। अरे मेरी मम्मा तो हमेशा चिल्लाती रहती है, अरे मेरी वाइफ तो हमेशा ही चिल्लाती रहती है मेरे पे। हमारे पेरेंट्स बोलेंगे, अरे ये मेरी बहू क्या है, पता नहीं, छोटा सा काम बोलो और चिल्ला के आंसर करेगी। पैशंस लेवल खत्म हो चुका है। लेकिन नहीं, हम महिला में एक होता है
अंदर से जो उद्गार होता है ना, वो पैशंस नहीं, पैशंस पैशंस पैशंस, शांति शांति से जब काम निपट जाते हैं ना, तो वो चाहती है कि शांति से सब कुछ निपट जाए, लेकिन जब नहीं होता है ना, तब वो चिल्लाती है तब उनका पारा बढ़ जाता है। तो नहीं, ऑन पैसिव ने हमको ये पैशंस रखना बहुत अच्छे से सिखा दिया है। अगर हमारी जिंदगी में हमको सफलता चाहिए तो हमको पैशंस रखना बहुत जरूरी है। तो आज जो महिला हमारे बीच में बैठी है, और आज के दौर में जितनी भी ऑन पैसिवियन महिला है, वो बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को और अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके रख रही है, क्योंकि ये बहुत आज सक्षम हो चुकी है, अपने आप में सक्षम हो चुकी है, अपने आप में शिक्षित हो चुकी है। देखिए, ये शिक्षित होने का यहाँ ये नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, ये मेरा मान नहीं, कि जिंदगी के बारे में शिक्षित हो चुके हैं, कैसे हमारे परिवार को एकत्रित रखना है और एक साथ हमको बिजनेस भी करना है। तो इसमें वो शिक्षित हो गई है। जो एआई टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं था, वो नॉलेज लेने में शिक्षित हो गई है। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कैसे करा जाता है, उसमें वो शिक्षित हो गई है। अपने आप के ऊपर विश्वास कैसे रखना है ना, उसके लिए वो शिक्षित हो गई है कि मैं भी कर सकती हूँ, मेरे में भी वो काबिलियत है, इसमें वो शिक्षित हो गई है। क्योंकि इसका माध्यम क्या है, इतने सारे मंच, इतने सारे मंच में इतने सपोर्टिव लोग, ये इसका महत्व है ना, ये उसका महत्व है कि आज इतने सारे मंच चल रहे थे, इतने सारे मंच पे लोग जा रहे थे और शिक्षित हो रहे थे। हाँ, आज का कुछ महीनों का दौर है कि सब लोग थोड़े शांत हो गए हैं, थोड़े अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं, लेकिन ऑन पैसिव जो हमारे दिल में बसी है ना ऑन पैसिव जो हमारे दिल में बसी है ना, ऑन पैसिव को कोई नहीं निकाल सकता है हमारे दिल में से, क्योंकि हमारा पहला प्यार है ऑन पैसिव, और पहला हमारा स्टेप है जिंदगी में आगे बढ़ने का, पहला हमारा स्टेप है और पहला हमारा प्यार है। हम दिल से करते हैं ऑन पैसिव को, दिल से चाहते हैं ऑन पैसिव को, हर एक वुमन, क्योंकि उनको ये फ्रीडम मिली है, ये मंच के माध्यम से अपनी बात रखने का उनको मौका मिला है, उनको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट मिला है। तो इसीलिए ऑन पैसिव के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, प्यार है, कभी हमारे दिल से ऑन पैसिव मिटेगी नहीं और मिटने वाली नहीं, क्योंकि हम टोटली फुल्ली पॉजिटिव है ऑन पैसिव के लिए। आज थोड़ी देर लग रही है, मामा खाना बनाने में थोड़ी देर लगा रही है खाना बनाने में थोड़ी देर लगा रही है, लेकिन मम्मा का हाथ का खाना जब मिलेगा ना, तो हम बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वुमेन्स डे का सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ मेरे साथ सुपर्णा मैम भी है, सरिता मैम भी है। मैं चाहती हूँ उनके मंतव्य भी मैं सुनूं। तो थैंक यू सो मच अगेन, हैप्पी वुमेन्स डे। हम नारियों को कभी हार नहीं माननी है जिंदगी में, हम चाहे तो जो भी करना चाहे वो कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो थैंक यू, ओवर टू होस्ट। वाह, थैंक यू सो मच गायत्री मैम, वंडरफुल। आपको तो सुनना ही बहुत बड़ा लहजा है कि मतलब कि आपको ना सुने तो कुछ भी ना सुने, और वुमेन्स के ऊपर तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आप बोलती हैं मैम, बहुत अच्छा हम बोली कि हम लोग यहाँ पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफर्रा को थैंक्स किया कि जिनकी वजह से हमें इतना नॉलेज मिला है ना, जिनकी वजह से हम लोग आज अपने आप को इतना चेंज कर पाए, इतनी अच्छी बातें रख पा रहे हैं, इतना कुछ सीख रहे हैं। और आपने भी बोला कि हम लोग जो है टेक्निकल चीज़ें भी हम लोग रिकॉर्डिंग कि मतलब कि हाँ, हम अपने मोबाइल को किस तरह सेव कर सकते हैं। अगर हम अनपैसिव में नहीं आए रहते, तो बिल्कुल हमें इन सब चीज़ का नॉलेज नहीं पड़ रहता, और क्यों नहीं रहता, क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसकी ना। तो थैंक यू सो मच मैम। और आप एक चीज़ बोली कि मम्मा के हाथ का खाना रेडी हो रहा है। बिल्कुल, माँ के हाथ का खाना तो बहुत ही मतलब 56 भोग रखा रहे और माँ के हाथ का कुछ मिल जाए, तो फिर सोने में तो सुहागा है।
ज़रूर हम सभी को मिलने वाला है, उसके लिए हमें पेशेंस के साथ बने रहना है और हो सकता है जल्दी मिले। तो थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे बीच, जैसा कि गायत्री मैम ने बोला कि हमारे बीच सुपर्णा मैम बनी हुई हैं। हम उनको मंच पर इनवाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम सुपर्णा मैम। आप आइए मैम, आपका वार्म वेलकम हो पीएस अर्ली बर्ड्स के मंच पर। आप भी वुमेन्स डे के बारे में कुछ बोलिए मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू कुमकुम मैम, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं जब एंट्री किया तभी देखा रमेश भाई हमारे साथ है, ऑल टाइम रहते हैं, आपके सपोर्ट करते हैं। तो वुमेन्स डे पे जैसे गायत्री मैम ने बोले ना, भाई को सपोर्ट चाहिए हर टाइम, तो बिग ब्रदर जब सामने होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे पहले आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो सभी को मैं, जितने भी वुमेन्स है सभी को मैं बधाई देना चाहूँगी। और जैसे कि गायत्री मैम को बहुत दिनों बाद देखा है, बहुत अच्छा लगता है, प्यारे से बोलते हैं मैम, बहुत मीठा आवाज़। जैसे सरिता जी का एक स्टाइल है और गायत्री मैम का एक दूसरा स्टाइल है, सबका अलग अलग स्टाइल है। सब मिलके वन बेसिस में हम एक सिस्टर का जो मेल बंधन हुआ है ना, किसी के पास नॉलेज ज़्यादा, किसी के पास बोलने का तरीका अलग, तो ये भी वन बेसिस में हम लोगों को मिला है। तो मैं उड़ीसा से नहीं हूँ, मैं आसाम से हूँ। उड़ीसा से सुकांति मैम है, तो शायद सुकांति और सुपर्णा में मैम का कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। और देखिए गायत्री मैम रवांडा से है, हम लोग कभी मिलेंगे ये किस्मत में लिखा हुआ था कि मैम इतना दूर से हम लोगों के साथ बात मीटिंग कर रहे हैं, कहाँ रवांडा, कहाँ हम आसाम, कहाँ सरिता जी छत्तीसगढ़, और कुमकुम जी राजस्थान में है अभी, और ये रमेश भाई है गुजरात में। तो सब मिलके एक जगह में एक ऑनपसिप की वजह से हुआ संभव, नहीं तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा फैमिली, 14 लाख फैमिली एक साथ, वो कनेक्ट हम लोगों को इतना जोड़ दिया था कि रात 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक भी हम इंटरनेशनल मीटिंग भी अटेंड किए हैं। और जैसे पर्सनालिटी चेंज के बारे में बोले ना गायत्री मैम, ये तो फर्स्ट स्टेप ऑन पैसिव ही है, हमको मानना ही पड़ेगा। ऑन पैसिव भले ही हमें पैसा नहीं दिया होगा, लेकिन ऑन पैसिव ने जो हम लोगों को चेंज किया है, पहले का सुपर्णा, जैसे गायत्री मैम ने बोला वही मैं भी बोलूंगी, सभी का, सब ह्यूमेंस का। पहले हम 20 साल तक मैं कुछ नहीं किया था, घर में काम, उठो, खाना 3 बार टाइम खाना बनाओ और सभी का सेवा करो, थोड़ा बहुत घूमने जाओ, बस यही था लाइफस्टाइल। लेकिन ऑन पैसिव आने के बाद जब इक्वल रखा है सभी को, वुमेन्स को कोई भेदभाव नहीं किया, किसी के पास क्या क्वालिफिकेशन है वो भी नहीं पूछा गया। लेकिन ये वुमेन्स के लिए, मैं वुमेन्स डे के लिए बोलूंगी जी, इतना बड़ा जो स्टेप एस सर ने रखा है, और एक के देख के एक आगे आया, जैसे रेखा मैम, गायत्री मैम, खुशबू मैम, साथी मैम, इन लोगों को देख के हम लोग भी चाहे कि हम लोग भी आगे आए, बातें करें सब लोग। तो क्वालिटी तो सब में था, कुछ ना कुछ तो था, लेकिन हम लोग जाने कब, जब वन पीसी में आए तो थोड़ा बहुत टॉपिक में बात करें। पहले मैं बंगाली थी, मैं हिंदी बोलने में मुझे मतलब कैसे बोलूँ सबके सामने, भूल गलत हो जाएगा, लेकिन अभी दिक्कत नहीं लगता है, जहाँ भी जाओ बोल सकती हूँ। अभी अगर कोई गलत भी बोलेगा तो कोई सब फर्क नहीं पड़ेगा, इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया है। और देखिए सरिता जी के साथ मेरा अलग सा बंधन है, पता नहीं, ये तो भगवान का, जहां भी जाती हूँ अलग से बंधन छूटता नहीं साथ। अभी मीटिंग नहीं कर रहे, फिर भी स्टार मेकर में हम लोग धूम मचा रहे हैं। एक जोड़ी, ये भगवान का बनाया हुआ जोड़ी है, सरिता सुपर्णा हर जगह में एक साथ, बार बार छूट जाता है, फिर बार बार जुट जाता है। वहां पर जाके अभी मीटिंग का होता है तो स्टार मेकर में हम लोग बहुत धूम मचा रहा है और लोगों को एंजॉय भी करवा रहा है सबको। सरिता जी का जो क्वालिटी है ना, वो अनबिलीवेबल है, इतना स्ट्रांग है, मैं सब कुछ बोल नहीं सकती सभी के सामने, लेकिन हर एक वुमेन पावरफुल होता है। और ये पावरफुल और भी जाना है, जब देखा दूसरे वुमेन्स को दुख देखा है, तब अंदर से हाँ इससे दुखी वो है, हमसे दुखी तो वो है, लेकिन तब एक पावर, एक दूसरे को बातें करके ना हम लोग वुमेन्स एक पावर मिलता है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे एक्चुअली तो इन न्यूयॉर्क सिटी में स्टार्ट हुआ था। 15,000 महिला अपने मांग के लिए, वोट के अधिकार, अपनी काम पे घंटों से ज्यादा काम किया जाता था उन लोगों को, मतलब मर्दों से ज्यादा इनकम कम दिया जाता था, इसके ऊपर ही उन लोगों ने कुछ की मांग की थी कि उन लोगों को सब कुछ मिलना चाहिए। तो इसकी विचार से 1975 में संयुक्त राष्ट्र में इनका जो शुरुआत किया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे का, तब से ये 8 मार्च को ये मनाया जाता है। तो वुमेन्स तो बोलते हैं, जहाँ मैं नहीं बोलूंगी कि वुमेन्स ज्यादा ऊपर में है, मेन ज्यादा ऊपर में है, लेकिन अगर किसी फैमिली में सब हर जगह में अगर इक्वल रखा जाएगा ना, तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। इक्वल अगर रखा जाएगा, मर्द कमाई मतलब पैसा लेके आता है,
लेकिन बच्चा वो पैसा खाता नहीं है, वो पैसा को रोटी माँ ही बनाती है। तो जितना पैसा का जरूरत होता है उतना खाना बनाने वाली की भी जरूरत होती है, तो इक्वल हुआ। तो बच्चे लोगों को भी सीखना चाहिए माँ पापा बराबर होता है। अगर बराबर समझेगा कोई फैमिली, तो वो फैमिली से अच्छा फैमिली कहीं पर नहीं मिलेगा। अगर अभी रमेश भाई हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वुमेन्स सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़े वुमेन्स होता है, वुमेन्स का ही दुश्मन बन जाता है। ससुर में जाने के बाद कभी ससुर मतलब तंग नहीं करता है, सास तंग करता है, तो वुमेन से ज्यादा करते हैं। सास ननद का जो बदनाम होता है ऐसा नहीं होता है, तो ऐसे बोलना चाहिए। ये मेंटलिटी के ऊपर निर्भर करता है, कौन किस तरह से बिहेव करता है। जैसे मैम ने बोला ना, पेशेंस का जो कुछ महिला में, क्योंकि पेशेंस नहीं करेगा तो संसार चलेगा ही नहीं, टिकेगा नहीं संसार। पेशेंस है इसीलिए तो घर घर में चलता है वो, क्योंकि शास्त्र में बोला गया है, कोई घर का जो पुरुष वर्ग है, अगर कोई गलत काम करे भी कोई, तो भी संसार ठीक रहता है। लेकिन अगर उस घर में औरत महिला अगर कुछ गलत काम करेगा तो पूरा फैमिली बिगड़ जाता है। महिला के हाथों में इतना पावर होता है पूरा फैमिली को बांध के रखने का, ये इतना पावरफुल होता है। और ऑन पैसिफिक हर टाइम मैं ग्रेटफुल रहूंगी। ऑन पैसिफिक में बहुत सारे, इतना सारा भाई, इतना ग्रेट पर्सन है जो हम लोगों को इतना सम्मान दिया, हर सेशन रखा है, हम लोगों को बातें करने का मौका दिया है। और कितने सारे प्राउड फाउंडर है जो सामने नहीं है लेकिन फिर भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई है रेगुलर सपोर्ट करते हैं। कुमकुम जी का चैनल हो चाहे हमारा हो, जहां पर भी हो सपोर्ट करते हैं बहन लोगों को। तो इसी से ही बनता है, एक बॉन्डिंग बना है। जहां बोलते हैं ना, जहां पर नारी का पूजा जाता है वहां पर स्वर्ग बन जाता है। जस्य पूज्यते नारीस्तु तत्र पूज्यते देवता। जहां पर नारी का अपमान होता है वहां पर क्या होता है, हमने देखा है महाभारत में, जब द्रौपदी को वस्त्रहरण किया गया था उसके बाद कौरव का नाश हो गया था। तो एक नारी को मन करने के बाद वहां पर शमशान बनने में टाइम नहीं लगता है। जितना सम्मान देगा उतना उससे बहुत गुना 100 गुना मिलेगा वुमेन से। यही मतलब है। अगर हम ये समझ सके तो वुमेन्स डे का जो बनाने का मकसद है, जिस समान इक्वालिटी और कुछ नहीं, इक्वालिटी। और सब वुमेन्स को चाहिए अपना परिवार की सभी को उचित शिक्षा देना चाहिए। सबसे पहले जो पहले भूल किया जाता था, शादी किया जाता था कम उम्र में, वो नहीं करना चाहिए। हर माता पिता को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, इक्वल शिक्षा देना चाहिए। उसमें क्या क्वालिटी है वो देखना चाहिए। और आगे जाके क्योंकि लड़की भी अपने पैरों में खड़ा होकर माँ पापा को देख सकता है, खुद को देख सकता है। अगर आगे जाके फैमिली में कोई दिक्कत आएगा, फैमिली में बॉन्डिंग अच्छा नहीं चल रहा है, हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग नहीं हो रहा, तो फिर अपना कमाई करेगा तो खुद चल सकता है, कितनी दिन माँ पापा देखेगा उसको। इसलिए वुमेन्स को पावरफुल बनना जरूरी है, स्ट्रांग बनना जरूरी है। इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट का भी बात होता है। तो थैंक यू, यही तक बोलना चाहूंगी मैं। ओवर टू कुमकुम मैम या रमेश सर, आप हैंडल कीजिए। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम। वंडरफुल आपका जो आवाज रहती है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि वुमेन्स डे मनाया कब से जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बताया। और आपने बात बिल्कुल सही बोली कि अगर घर का कोई जिनसे गलत निकल जाए तो एक औरत घर को संभाल लेती है, बना लेती है। और अगर एक जी, शायद कॉल आ गया है लगता है कुमकुम सिस्टर को। बिल्कुल बहुत ही हाँ, औरत अगर कुछ भी मगर कुछ घर में अगर कुछ दिक्कतें आती है तो बिल्कुल औरत का जो हाथ रहता है उसको मतलब कि सही करने में वो बहुत ही बढ़िया रहता है। और औरत सारी चीजें सुबह से लेकर शाम तक वो एक एनर्जी के साथ वो करवाती है, तो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही है। यस कुमकुम सिस्टर, आर यू रेडी? जी जी जी, थैंक यू सो मच रमेश भैया। तो घर को बना लेती है और चलाती है। जेंट्स लोग पैसा लेके आते हैं, जॉब करते हैं 24 मतलब 8 घंटे तो करना ही करना है।
और पेमेंट ला के नारी के ही हाथ में देते हैं। उस पेमेंट से पूरे महीने जो चलाती हैं। अब कभी-कभी किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा। अगर कम होता है तो बहुत टेंशन होता है कि मतलब कि महीना किस तरह से बीतेगा, क्या करना होगा। तो बहुत सारी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल सही है कि अगर एक नए हमारे बीच में सुचित्रा मैम है। मोस्ट वेलकम सुचित्रा जी, आपका भी। और बहुत अच्छा लगा, हमारी सभी बहनें आई। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे बीच हमारी जो झांसी की रानी है सरसरिया जी हमारे बीच बनी हुई हैं। तो हम उनको मंच पर इन्वाइट करना चाहेंगे। सॉरी हम ज़्यादा फीडबैक नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मेरा मुँह बार-बार जो सूख जा रहा है। तो हम डायरेक्टली सरिता जी को इन्वाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम सरिता मैम। एक चीज़ और बता दें, सरिता मैम जो हमारी यहाँ अति स्वास्थ्य बनी हुई हैं। ये देखिए वुमेन्स की पावर है ना। ये हमारी अनपैसिव की वुमेन्स हैं कि हम कहीं भी हैं, किसी भी फील्ड में कहीं जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे अनपैसिव के मंच पे जाना है तो जाना है, क्योंकि हम तो घर संभालते हुए सारा काम कर रहे हैं ना। ये ऐसा थोड़ी कि हम घर ही देख रहे हैं तो किसी को देख नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो उसी तरह हमारी सरिता मैम है, शॉप पे बैठी हुई हैं। लेकिन वो बोली कि कुमकुम जी कोई बात नहीं, हम तो शॉप पे रहेंगे, लेकिन फिर भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे हम नारी को सैल्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच सरिता जी। मोस्ट वेलकम मैम, आप आइए। ओपीएस सेलिब्रेट्स के मंच पर आपका वार्म वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच कुमकुम मैम, मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। एंड हमारे ऑल व्यूअर्स, हमारे आज के क्रिएटर मंच के, एंड गायत्री मैम, सुपर्णा मैम, बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे, आप सभी से मिल करके ना मैं गदगद हो गई हूँ। वाकई में बड़े दिन बाद आप सभी से मिली हूँ। ये खुशी ना मेरी ना, बोलते ना ग्लास में पानी भर गया है, वो छलक छलक के गिर रहा है। तो क्या करूं भाई, वो रोक ही नहीं पा रही हूँ, वो गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है। तो सभी का दिल से शुक्रिया। एंड कुमकुम जी, आपने आज जो स्पेशल दिन, आज मुझे जो आपने स्पेशल फील कराया, आप सभी ने जो आज का दिन स्पेशल, मतलब कह सकते हैं ना कि बिल्कुल आज का दिन स्पेशल है और हमें स्पेशल फील करा रहे, तो शुक्रिया तो बनता है भाई। हर एक वुमेन्स का नहीं, हर एक पर्सन का, यहाँ कोई मेल और फीमेल की बात नहीं है, हर एक पर्सन का ग्रेट थैंक्स है कि हमें वो इतना स्पेशल फील करा रहे। तो फिर हमारा वो जो बोलते ना, वो ग्लास का जो पानी ना, वो तो छलके गई ना। आप सभी का इतना प्यार। एंड मैं तो एग्री करती हूँ हमारे गाय मैम को, बात सुनो की सभी बातों से। तो आज ऐसा लग रहा था ना कि कितने जन्म हो गए, इनकी आवाज ही नहीं सुनी किसी की, कितने दिन हो गए किसी से मैं मिली नहीं। सुपर्णा मैम ने तो ऑलरेडी बोल दिया कि हाँ, स्टार मेकर में साथ में तो हम तो कभी जुदा हुए नहीं। तो वो अलगाव वाली फीलिंग नहीं है उनके साथ में। उनके साथ रोजमर्रा वाली लाइफ है, जैसे हम किसी भी फैमिली मेंबर्स के साथ में रोज रहते हैं, तो उनके साथ जो फीलिंग होती है ना, उनके साथ सेम वही फीलिंग है। लेकिन आप सभी के साथ तो वो गेस्ट वाली फीलिंग आ गई आज तो मुझे, कि भाई हाँ, गेस्ट आया है, 15 दिन रुका और वो चला गया, तो वो वाली फीलिंग आ गई। अब ये धीरे धीरे कंटिन्यू होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है। एंड ब्रेक का तो मैं आगे आप लोगों को धीरे धीरे जरूर बताऊंगी कि हम लोग ने ब्रेक लिया तो क्यों लिया, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्या हुआ। गायत्री मैम तो ऑलरेडी देखिए मोटिवेशन के लिए जुड़ी हुई है मंच के साथ में। तो कई लोगों का कहना होता है कि मोटिवेशन से घर नहीं चलता है, बट देखिए मोटिवेशन से घर नहीं चलता। आई एग्री विथ यू, मैं आप सभी से एग्री करती हूँ। बट लाइफ को चलाने के लिए, जीवन में पग पग पर जो हमें सामना करना पड़ता है ना मुश्किलों का, वहां मोटिवेशन बहुत काम आता है। देखिए मेरे तो काम आता है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि यस, सभी को काम आता होगा, तो डेफिनेटली तब वो काम आता है। तो आज जो वुमेन्स डे है, तो सभी को बहुत बहुत हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई करती हूँ। एंड देखिए सुपर्णा मैम ने बताया कि ये वुमेन्स डे किस तरीके से स्टार्ट हुआ। तो देखिए मैं पहले बता देती हूँ, बहुत दिनों बाद आप लोगों के मंच पर आई हूँ, बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, तो मुझे थोड़ी देर आप लोगों को झेलना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि ऑलरेडी गायत्री मैम ने, सुपर्णा मैम ने इतना कुछ कह दिया, तो मैं बोली अब मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए क्या बचा है। तो मैं अपनी फीलिंग्स वगैरह जो भी है मेरी वो शेयर करूंगी। तो फीलिंग्स तो आप समझते हो कि थोड़ी सी लंबी होती है, और मेरी तो कुछ ही ज्यादा ही लंबी हो जाती है। तो ऐसा है कि हम वुमेन्स डे मनाते हैं, कितने दिन मनाते हैं, साल में 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं, है ना। और कितने दिन मनाते हैं, ओनली फॉर 1 डेज, 8 मार्च, है ना, सिर्फ एक दिन। और उसके बाद हम भूल जाते हैं, वुमेन्स डे बनाना। हर एक महिला ये बात को कहती है, हर एक महिला ये बात को बोलती है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं,
मेल काम करते हैं, यस, हस्बैंड्स काम करते हैं, बच्चे काम करते हैं, सब काम करते हैं, उनका तो एक दिन वीक में छुट्टी तो होता है, वुमेन्स का कब होता है? बेचारी वुमेन्स तो बल्कि वो छुट्टी वाले दिन डबल चार्जअप होके काम करती है। जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन वो डबल चार्जअप रहती है। एंड आज हम देखिए 21वीं सदी में रहते हैं, 21वीं 22वीं जो भी आप बोल सकते हैं कि आज तो हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। हर एक फील्ड में कंधे से कंधा मिला करके चल रही है वुमेन्स, कंधे से कंधा मिला करके। क्या कौन सी फील्ड ऐसी बची होगी जहां पर वुमेन्स नहीं है? बट फिर भी क्या लगता है हमको, क्या उनकी स्थिति में सुधार है? उनकी परिस्थिति में सुधार है? क्या उन्हें प्रॉपरली सम्मान मिल रहा है? तो क्या लगता है हम सभी को, सिर्फ एक दिन बस वुमेन्स को सम्मान देने से हम उन्हें प्रॉपरली सम्मान दे पा रहे हैं? यहाँ हर एक वुमेन्स की बात हो रही है। प्रॉपरली हम अपनी वाइफ को सम्मान दे देते हैं, अपनी माँ को दे देते हैं, अपनी बेटी को दे देते हैं, अपनी बहन को दे देते हैं, बट क्या बस वही वुमेन्स है? घर के बाहर भी तो है, दुनिया तो घर के बाहर भी है, इतनी बड़ी दुनिया है हमारी, तो वुमेन्स को क्या हम प्रॉपरली पूरा सम्मान दे पाते हैं? और क्या एक ही दिन का सम्मान काफी है उनके लिए? आज के दिन मैं तो बोलती हूँ कि आज के दिन हर एक वो पर्सन, यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, तो कोई भी अपने ईगो में नहीं लेंगे इसको। मैं किसी मेल को टारगेट नहीं कर रही, मैं किसी फीमेल को टारगेट नहीं कर रही, हर एक पर्सन की बात कर रही हूँ। क्योंकि जो परमात्मा है ना, ऊपर वाला, उसने ना तो जाति धर्म बनाया, ना ही उसने वो कह सकते हैं कि ये अलग अलग कहा हो कि हाँ मेल को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, फीमेल को कम रिस्पेक्ट मिलेगी। उसने मेल और फीमेल डिफरेंट करके क्यों बनाया? इस गहराई को समझना है हमें। परिवार आगे ग्रोथ हो सके, आगे दुनिया और बढ़ सके, ऐसा तो नहीं है कि भाई मेल फीमेल आ गए और उसके बाद वो दुनिया खत्म। कैसे होगा? वन बाय वन फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन कैसे जाएंगे हम? यहाँ हम ऑनप्रेसिव की बात करते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है। अगर मेल फीमेल आगे एक साथ में नहीं होंगे तो कैसे हम जनरेशन टू जनरेशन की बात कर सकेंगे? भगवान ने इसीलिए बनाया है कि जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ सके, एक फैमिली की ग्रोथ, एक फैमिली को आगे बढ़ाना, परंपरा को आगे बढ़ाना, ये सारी चीजों के लिए ही है। तो हर एक पर्सन अगर ये संकल्प ले कि सिर्फ एक दिन नहीं, साल में 365 दिन होते, तो हर एक दिन वुमेन्स को सम्मान दिया जाएगा, उन्हें पूरा प्रॉपरली उन्हें की रिस्पेक्ट की जाएगी, तो क्या लगता है, क्या वो दिन दूर है? कि जब मैं देश की नहीं पूरे विश्व की बात करूंगी, और पैसे पूरे विश्व को लेकर के ही तो चल रहा है ना, और आज हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। लेकिन आज से पहले हम तो सिर्फ अपने घर के बारे में सोचा करते थे, इवन ना तो पड़ोसी ना रिश्तेदार किसी के लिए नहीं सोचते थे हम। आज हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं जब हर एक वुमेन्स अपने आप को सेफ भी फील करेगी और उसे उसका प्रॉपरली पूरा हक भी दिया जाएगा प्रॉपरली। आज कोई हर एक पर्सन इस चीज को झांक करके देख सकता है अपनी अपनी लाइफ में, अपने आसपास। आपके घर में हो सकता है प्रॉपरली पूरा सम्मान दिया जाता होगा, बट हो सकता है आपके आसपास नहीं दिया जा रहा है। और आजकल तो वैसा माहौल भी नहीं है कि आप किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर कर सके, कुछ बोल सके, क्योंकि सामने वाले बोलेंगे आपका क्या जाता है, आपके तो घर में नहीं हो रहा है ना, हमारा घर है, हम जानेंगे, हमारे घर का मैटर हम सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे। कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो ऐसा होगा, किसी तरीके से तो कर सकते हैं। तो आज ग्रेट थैंक्स तो ऑलरेडी मिस्टर ऐश को दिया ही गया है। आज जैसे कि हम नहीं है आए सामने, बहुत दिन हो गया, हम क्यों नहीं आ रहे, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि सभी को पता है टाइम लग रहा है। मोटिवेशन इसीलिए दी जा रही है, मिस्टर ऐश कुछ ऐसा बना रहे हैं, क्योंकि महिलाएं जिस तरीके से बात कर रही हैं, कल की सरिता आज की सरिता, ये तो आप ही बता सकते हैं, ये तो आप ही बोलते हैं ना, प्लस माइनस आप कर सकते हैं। मुझे मेरा पता है मेरे अंदर क्या घटा है क्या बढ़ा है, ये मुझे पता है, बट आप भी तो प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट आप भी तो देते ही है ना। आप सभी से मिलने के लिए क्यों उतारू होते हैं, आप सभी के सामने आकर के बोलने के लिए क्यों हम आते हैं, क्या देते हैं आप हमें? हमारा बैंक बैलेंस भर रहे हैं, एक वक्त की मुझे मेरे घर में आप खाना पहुंचाते हैं, मेरे घर का बिजली का बिल आप देते हैं, या फिर मेरे दूध वाले का बिल, या मेरी काम वाली जो बाई आती है उसका पेमेंट आप करते हैं। कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं।
बट आप देते हैं रिस्पेक्ट, आप देते हैं प्यार, आप देते हैं सम्मान, आप देते हैं एक वैल्यू, इसलिए हम आप सभी के सामने आते हैं। वुमेन्स को यही तो चाहिए होता है, इसीलिए वुमेन्स आगे बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए तो ग्रेट थैंक्स हमारे मिस्टर ऐश का, हमारी ऑन पैसिव का। तो ऑन पैसिव आएगी ये तो डेफिनेटली, और मैं अगर आपको ये चीज बोलती हूँ ऑन पैसिव नहीं भी आई बाई चांस, जो कि पॉसिबल तो है ही नहीं, बट मुझे ये बोलना है क्योंकि ऐसे बहुत सारे पर्सन है जो नेगेटिव है। कब आएगी, कब आएगी? 6 साल हो गया, इतना दिन हो गया, इतना दिन थोड़ी ना लगता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। और कंपनीज ने क्या क्या कर लिया, कितने टारगेट बना लिए, कितना बड़ा बड़ा सब कुछ कर लिया, क्यों नहीं आ रही है उन पे से, को इतना टाइम क्यों लग रहा है? फ्रेंड्स, हम अपने घर में कोई भी चीज बनाते हैं और जब वो बिगड़ जाती, एक घर को बनाइए, आप नींव डालिए घर का, और आप वो नींव के ऊपर में दीवार पे दीवार अपने मतलब वो फ्लोर पे फ्लोर बना दिया है, 10th फ्लोर तक आपने वो बिल्डिंग तैयार कर दी है, और एक दिन क्या हुआ, भाम करके फट गया, वो पूरा धराशायी होकर नीचे पूरी बिल्डिंग गिर गई। तो क्या करेंगे आप? सरकार को ब्लेम करेंगे, पड़ोसी को ब्लेम करेंगे, किसको ब्लेम करेंगे? सिर तो पीटेंगे जरूर आप अपना, भाई नुकसान हो गया, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। FIR भी दर्ज करा लीजिए, पुलिस भी FIR दर्ज नहीं करेगी, कुछ नहीं हो सकता। सिर तो पकड़ लेंगे आप, नुकसान तो हो गया। तो क्या आप वो दोबारा बिल्डिंग बनाने की कोशिश नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो आपकी नीड है, आपकी जरूरत है, आपकी रोजमर्रा का जो आपका, या कह सकते हैं कि आप काम करने वाले पर्सन है, या फिर आप अपने जीवन के लिए, आप अपना घर का खुद का अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बना रहे, कुछ भी तो हो सकता है, तो आप करेंगे जरूर। सेम यही चीजें हैं, चीजों को समझने की जरूरत है। मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ और पैसे में, लेकिन गहराई को मैं जरूर समझती, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी चीज है। सभी तो कहते हैं ना, स्कूल जा करके पढ़ाई तो सभी करते हैं, एक सिलेबस की बुक में, क्योंकि एग्जाम लिया जाता है उसी में से, टीचर्स ये देखती है कि साल भर बच्चे ने क्या पढ़ाई किया, उसी हिसाब से वो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, और बच्चे के माइंड के हिसाब से फिर बच्चा लिखता है कि भाई साल भर उसने कितनी मेहनत की, कितना पढ़ा, वो एग्जाम में उसके मार्क्स से उससे पता चल जाता है। लेकिन जिंदगी जो टीचर है ना, वो जो अनुभव देती है ना, वो ताहा उम्र, कहते हैं ना, अब जब तक लकड़ियों में नहीं जाओगे ना, तब तक आप नहीं भूलोगे इस दुनिया को, अलविदा कहते तक भी आप नहीं भूलोगे उस अनुभव को। वो जिंदगी वो अनुभव देती है, क्योंकि यहाँ पर जिंदगी पहले, स्कूल टीचर जो होते हैं वो पहले पढ़ाते हैं फिर एग्जाम लेते हैं ना, जिंदगी पहले एग्जाम लेती है बाद में अनुभव देती है। तो भाई एग्जाम दे करके इतने अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं कि कोई चीजों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम इतना क्यों कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं, हम क्यों अपनी लाइफ में बिजी हो गए, क्यों हम सामने नहीं आ रहे? क्योंकि लोगों को लगता है ये बकवास कर, इनके पास टाइम नहीं है, ये कोई काम ही नहीं करते हैं, फालतू बैठे हैं इसीलिए सामने आते हैं। हमने बोला नहीं भाई, हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे काम है। इवन लास्ट मंथ ही मेरी डॉटर की, सॉरी 2 महीने पहले यानी जनवरी में मेरे अपनी डॉटर की मैरिज भी की है। काम हम सभी की जिंदगी में, हमारी भी फैमिली है, हमें भी देखना होता है, सब कुछ समझना होता है। तो मैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए सोशल मीडिया से और अपनी लाइफ पे फोकस किया जाए, क्योंकि भूख तो भाई 4 टाइम लगती है दिन में, वो तो हमें खाना ही पड़ेगा, उसका इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी क्या कहा था सुपर्णा मैम या गायत्री मैम ने बताया ना कि भाई माँ के खाने का तो स्वाद ही अलग है, और उसमें अगर टाइम भी लगता है तो लगेगा। तो ये तो आप माँ के खाने का जो स्वाद है ना, उस बच्चे से पूछिए जो हॉस्टल में पढ़ता है, वो आपको बताएगा माँ के खाने का क्या स्वाद है, किस तरीके से उसे याद आता है माँ का खाना। क्योंकि जो बच्चा घर में रहता है ना, अपने माँ बाप के साथ में रहता है ना, वो हमेशा फास्ट फूड की तरफ दौड़ता है। क्या रोज रोज वही दाल चावल सब्जी, वही यही सब चीज खाना नहीं खाना, हमें तो ये पिज्जा खाना है, हमें बर्गर खाना है, हमें Poi, poco sei. सुपर्णा मैम माइक ऑफ कीजिए प्लीज, थैंक यू। तो वो बच्चा कभी माँ के खाने का कद्र नहीं करता, उसे हमेशा फास्ट फूड की तरफ वो दौड़ता है। लेकिन जो बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है, वहां रहता है, या कोई बच्चा बाहर जॉब करता है, कुछ भी है, घर के खाने की कद्र वो करते हैं।
वो फिर घर आते हैं तो बोलते हैं हमें बाहर का नहीं खाना, ऑलरेडी हमें तो वो चीजें मिलती है, घर का खाना हमें नहीं मिलता, तब पता चलता है कि घर के खाने में क्या है, अमृत है अमृत। तो आज मुझे आप सभी से बात करके, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक हमारी सिस्टर और आ गई हैं, तो हम उनको भी सुनेंगे और मौका मिला तो फिर आप सभी से जरूर बात करेंगे। बहुत मजा आया आप सभी को। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ओवर टू हमारी कुमकुम मैम। वाह, थैंक यू सो मच, वंडरफुल प्रेजेंटेशन सरिता जी। बिल्कुल आपने बहुत कुछ यहाँ पे सॉर्ट आउट भी किया हमारे सभी व्यूवर्स का, कि जो कि क्वेश्चन आते थे कि क्यों नहीं आ रही अनपैसिव, आपने उसका एक एग्जांपल भी दिया कि अगर आप 10 मंजिला मकान बना लिए और बाय मिस्टेक कुछ हो गया और मकान पूरा ढह गया, तो उसमें आपका एफआईआर भी नहीं होगा, उसको आपको ही करना पड़ेगा, बाकी कोई दूसरा नहीं करने आएगा। उसी तरह हमारी अनपैसिव, हम सबने बहुत धोखा खाया। हम तो एक ही बात जानते हैं कि जब हम बिलीव नहीं कर रहे हैं तो दूसरा कैसे करेगा, है ना? हम सबने इतने सारे टूल्स हमने यूज़ किया, हमने उस पे मीटिंग भी किया, हमने कितना सारा एन्जॉय किया। तो जब हम उस पे नहीं बिलीव कर रहे हैं तो आप दूसरे को किस तरह से दिलाइएगा? सॉरी, हम इस पे टॉपिक पे नहीं जाएँगे क्योंकि आज हमारा वुमेन्स डे है, तो हम अपनी वुमेन्स को ही वो करेंगे। और जैसा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बोली कि साल में 1 दिन क्यों वुमेन्स डे मनाएँ? वुमेन्स हमारे घर में डेली रहती हैं। वुमेन्स डे साल में 1 दिन वो मनाएँ जिनके घर में वुमेन्स नहीं है, और कभी कोई वुमेन्स आ रही है तो वो अपने आप को लकी समझे कि आज हमारे घर में लक्ष्मी आई हैं, है ना? उनके लिए खुशी की बात है। हमारे घर में तो आप जिस रूप से देखिए, कभी माँ है, कभी दादी माँ है, कभी बहन है, बुआ है, भाभी है, दी, मतलब हर रूप में जो है ना, वो कहते हैं ना 9 देवी। तो हर रूप में आपके घर में देवी माँ का जो वास है, उनका हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसा कि सुपर्णा जी बोली कि जिस घर में नारी की पूजा होती, वहाँ देवताओं का वास होता है। वो हमारा भारत देश ही ऐसा है जो कि अगर हम देखें तो हमें हर जगह साक्षात देवी-देवता दिखाई देते हैं। हमारी गौ माता हैं जो कि हम लोग बोलते हैं ना कि हमें पहली रोटी गाय माता को खिलाना चाहिए। क्यों खिलाना चाहिए? हम एक गाय माता को ही रोटी खिलाते हैं, लेकिन उसमें 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है ना? तो सबके मुँह में हमारे हाथ का बनाया हुआ निवाला सबके मुँह तक जाता है। तो उससे भी हमारे घर में बहुत बरकत होती है। अपने बुजुर्गों का पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उससे भी बहुत अच्छा होता है। मतलब कि बहुत सी जगह आप लोग देखते होंगे कि लड़कियों को देवी मानते हैं, उनका पैर छूते हैं डेली, है ना? उनसे अपना पैर नहीं छुआते हैं। क्यों छुआते हैं? क्योंकि हम वुमेन से एक शक्ति हैं, बिना शक्ति का कुछ भी नहीं हो सकता है ना? एक शक्ति ही तो है जो कि इतनी बड़ी सृष्टि को चला रहे हैं। जैसा कि सरिता जी बोली ना, मेल फीमेल क्यों किया गया? सृष्टि की रचना हो, ये जो दुनिया आगे बढ़े, है ना? तो शक्ति की ही तो देन है जो कि मतलब कि एक नारी जब एक घर चला लेती है तो सब कुछ कर सकती है। और आजकल तो ऐसा सिस्टम ही खत्म हो गया है कि आप उनके सामने ना बोलो, उनके सामने ना आज कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा तो कब से एंट्री बंद हो गया था, मैं चिल्ला रही थी, अचानक चला गया तो मैं सुन रही थी सबकी बात, लेकिन मेरा नेटवर्क इश्यू हुआ था। अभी कुमकुम जी का भी हो रहा है बार-बार। जी, सॉरी। तो ज़्यादा सॉरी टाइम क्या ना कह लेते हुए यस, आ रही मेरी वॉइस? ओके। हमारे बीच सुकांती सिस्टर बनी हुई हैं, जो कि रमेश भाई एक बार देखिएगा, सुचित्रा मैम आ रही होंगी, तो हम निकल जाएँगे, आप बोलिएगा। सुकांती सिस्टर सुचित्रा बनी मैन आ हुई हैं। चुकी है, लेकिन अभी जो यहाँ पे सीट है वो 6 सीट है ओनली, और 7% है, तो मैं उनको नहीं ले पा रहा हूँ। ओके। अभी हम निकल जा रहे हैं। और हमारे बीच सुकांती सिस्टर आ चुकी हैं, जो कि बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत सारे हमारे अनपैसिव को लेके गाने भी बना चुकी हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी बहनें ऐसी भी हैं जो कि खुद क्रिएटर भी हैं, खुद सिंगर भी हैं, और अनपैसिव को मतलब बहुत अच्छे से लर्न करती हैं, बहुत अच्छे जानती हैं। कोलकाता मेगा इवेंट जब हुआ था तो वहाँ पे भी हमारी सुकांती सिस्टर स्टेज पे गाने गाई थी। ये सब हम और सरिता जी और हमारी सुपर्णा सिस्टर जो कि हम लोग देखे थे। और बहुत ही प्राउड फील हुआ था। मतलब कि अनपैसिव में आके जितना हम लोगों को फ्रीडम मिला ना, उतना मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी कोई भी जो लोग मतलब ऑनलाइन बिज़नेस किए होंगे, इतना रिस्पेक्ट है, इतना नॉलेज कहीं नहीं मिला होगा। मुझे तो नहीं मिला क्योंकि हमने तो किया ही नहीं, तो मुझे पता क्या रहेगा। बट बहुत अच्छा लगता है हमारी अनपैसिव में आके। थैंक यू सो मच
गायत्री मैम, सरिता मैम एंड सुपर्णा मैम, मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग आए और बहुत नॉलेजेबल बातें रखी, बहुत नॉलेज मिला हम सभी को। तो हम नेक्स्ट जो हमारी सुकांती मैम है, हम उनको मंच में करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम सुकांती मैम। प्लीज आप भी वीडियो में आइए, क्योंकि वीडियो में अच्छा लगता है, और अपनी बातों को रखिए मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू, नमस्ते। तो आपने बोला तो मैं वीडियो में आ रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है कि नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है। तो बस थोड़ा सा मैं आके मैं मेरे बातों को ऑडियो में देती हूँ। तो सभी को नमस्ते, गायत्री मैम नमस्ते, सरिता मैम नमस्ते, सुपर्णा मैम नमस्ते, कुमकुम मैम नमस्ते, और रमेश भाई नमस्ते, और जितने हमको सुन रहे हैं सभी को नमस्ते और हैप्पी वुमेन्स डे। और उसके बाद जो थोड़ा सा हमारा अनपेसिव है, थोड़ा सा नहीं बहुत है, हमारा अनपेसिव डेफिनेटली हमारे साथ है, कभी भागा नहीं है और डट के आने वाला है, आप सभी देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं मेरे वीडियो को ऑफ करती हूँ और बात करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, और सभी को यहाँ पर सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। आज सरिता मैम ने भी बहुत अच्छे से बात बोली, और हमारी गायत्री मैम, वो जिस तरह ना उनका जो नाम है, तो वो गायत्री मंत्र के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री माँ है, तो ये सबकी माँ है, हम सभी की माँ है। तो इसीलिए माँ के लिए थोड़ा सा ये मंत्र सजाया हूँ। तो ये खुशी की बात है, आज हम बहुत खुश है कि हमारे कुमकुम मैम ने और रमेश भाई ने दोनों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि थोड़े टाइम भी हो, अब आना है। तो मैं पहले रमेश भाई को भी तो ये बातें बताई थी कि पहले हमारी भाभी को लाना है। कहाँ है हमारा भाभी? तो उनको भी, वो भी वुमेन्स है, तो मैंने इसीलिए मैंने बोला था कि भैया आज भाभी को यहाँ पर लाना है। तो हम सभी भाभी के साथ भी बात करेंगे, क्योंकि उनको भी हम ग्रेड देंगे कि वो भी हमारे साथ है, वो भी फाउंडर है। तो हम सभी को फाउंडिंग मेंबर नहीं, हम सभी वुमेन्स जितने भी हमारी सारे विश्व में आज जो स्वतंत्रता है, हमारी अंदर जो भावना है, छोटे छोटे बच्चे को लेकर, और जितने हम वुमेन्स है, हम सभी आज ग्रेट डे में हम जुड़े हैं। तो ये ग्रेट डे किस लिए हम ऐसे नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम अच्छे कर्म करेंगे। जिस तरह थोड़ा सा हम बताया, अभी सरिता मैम ने बहुत अच्छे से बात बताया, हम ऐसे डे को मनाने के अलावा जो हम छोटे छोटे बच्चे के तरफ मोड़ के देखते हैं ना, गलत नजर से उनको देखते हैं, 5 साल 3 साल इसको जो कुछ ऐसा कर देते हैं ना, उसके लिए अपने आंख से जो बोलते हैं ना, आंख से आंसू नहीं ब्लड निकलता है। तो ये ऐसा हम करेंगे नहीं। इन सभी को हम बहनें मानेंगे, बेटी मानेंगे, माँ मानेंगे, तभी जाके संसार में उद्धार होगा। तो हम किसी को गलत नहीं करेंगे, सभी के साथ हम जुड़ते हैं, सभी के साथ हंसते हैं, लेकिन कभी गलत ऐसा कर देते हैं ना, उस समय तक गलत कर देते हैं, लेकिन आगे जाके आपको इतना शर्मिंदगी महसूस होता है। कोई आपकी बहन के साथ ऐसा किया होता, कोई आपकी बेटे के साथ ऐसा किया होता, तो आपको कैसा लगता? तो आज ऐसा दिन है, वुमेन्स डे, हम सब मना रहे हैं, सब भाइयों ने बोलते हैं कि आज वुमेन्स डे है। तो आज प्रण लेंगे कि हम कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी सिचुएशन आता है लड़की के साथ, हम आगे आके खड़ा रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो इसी तरह मैं आज आपको बोलती हूँ, आज मेरे साथ जो रियल में मैं कुछ कर रही हूँ, मेरे बात को सभी जानते हैं मैं क्या कर रही हूँ। गायत्री मैम, सरिता मैम, सुपर्णा मैम सब जानते हैं। जो आज पागल औरत थी, आज खुशी का दिन है,
वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मेरा कोशिश कामयाब भी हो रहा है। आज मैं जो प्राण लिया था वो बच्चे भी ठीक है। वो माँ जो पागल थी वो माँ भी अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बहुत जल्द वो ठीक हो जाए और सभी के साथ वो एक दिन बात करेगा, यही मेरा विश्वास है, यही मेरा भरोसा है। हम ऐसे ही सभी के साथ ऐसे ही काम करेंगे, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं और सभी का दुख दर्द में हम आगे बढ़ जाएंगे। यही हमको सिखाता है। कौन सिखाता है? पहले तो मैं करती थी, लेकिन जब हम अनपीसी के साथ जुड़ा हूँ, भले ही आज हमारे सामने कुछ भी नहीं आया है, लेकिन मेरी ऐश मुफारिश जो हमारे अंदर जो हौसला जगाया है, वो कभी नहीं हार मानेगा। वो जितना हमको बोलते हैं ना अनपेशी दूर चला गया, मैं उन्हीं को बोलती हूँ अनपेशी हमारे करीब में है, हमारी रग रग में है, हमारी ब्लड में है। हमारी अनपेशी बहुत जल्द आपके बीच में आएगा। आपकी भरोसा और आपकी विश्वास कभी हारेगा नहीं, ना कभी टूटेगा। तो ये आसान नहीं है सभी को, लेकिन ये जो दिन है ना वुमेन्स डे, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। हमारी सरिता मैम ने बहुत अच्छे से और सुपर्णा मैम, गायत्री मैम बहुत अच्छे से बातें रखी हैं। तो बस टाइम को देखते हुए अभी हम हमारी एक बहन भी आए हैं, तो वो भी सुनेंगे, उनका भी सुनेंगे। इसी के साथ मेरा गाने के साथ इसको माइंड अप करूंगी मेरे आवाज को। जिंदगी हमारा छोटा से नहीं, जब हम जन्म लिए थे कुछ सोचे भी नहीं थे, ना दुनिया हम देखे थे, ना किसी को जाने थे। फूल की तरह हम खिल रहे थे, कहाँ जाना है कुछ भी नहीं हमको मालूम था। दुनिया ने हमको बेटी बनके जन्म दे दिया, माँ बाप के हम दुलारे बन गए। बड़े हुए तो भाई के साथ बहन के मिलाप हो गए। उसके बाद आगे हमें थोड़ा सा बड़ा होने के बाद शादी भी कर लिए। जब हम ससुराल आए, माँ बाप भैया को छोड़ के नए रिश्ते के साथ हम बंध गए एक बंधन में। किसी का बहू हम हो गए, किसी का बेटी हम बन गए, किसी का भाभी हम बन गए, किसी का पत्नी हम बन गए। हम नूरबी का रिश्ते से हम एक बंधन से जुड़ जाते, दुनिया को ऐसी एक माँ बन गए। फिर हम संसार करने लगे, ये तो रिश्ता होता है नारी का। इतना रूप लेके वो चलती है, कभी माँ कभी बहन कभी बीबी कभी बेटी बन जाती है। एक नारी है, इस नारी को हम पूजना चाहिए, इस नारी को हम नमन करना चाहिए। माँ की तेरा वो दुलार करती है, बहन के तेरा वो प्यार करती है। शक्ति के तेरा स्वामी के साथ वो बन जाते हैं। ऐसी शक्ति आधार के तेरा सभी के साथ आता है, फिर भी कोई उनको समझता नहीं, बीच में सा कर देता है, बीच में सा कर देता है। जो रोने को दिल आता
है, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम सब नारी को सम्मान करेंगे। नारी ही दुर्गा बन जाती है, नारी है काली, नारी ही माँ सरस्वती, नारी ही माँ लक्ष्मी बन जाती है। हम सब एक ही आधार है, हम सब एक ही आधार है। दुनिया हमारे साथ है, हम दुनिया के साथ है। नारी नहीं तो सृष्टि नहीं है, हम क्यों गाली देंगे नारी को। सम्मान करो, आज है वोमेन्स डे, सभी वोमेन्स को हैप्पी वोमेन्स डे, हैप्पी वोमेन्स डे, हैप्पी वोमेन्स डे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सुकांती जी। सॉरी हमने आपका प्रेजेंटेशन नहीं सुन पाया, बट आपने बहुत ही अच्छा ये गाने के माध्यम से बिल्कुल सम्मान करो नारी का, हमें सम्मान करना चाहिए और बहुत अच्छे से आपने अपनी बातों को रखा। नेक्स्ट हमारे बीच हमारी ग्रेट सिस्टर सुचित्रा राय जी आ चुकी हैं, तो हम इनको भी सुनना चाहेंगे। सरिता जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? ओके, मोस्ट वेलकम सुचित्रा मैम। यदि आप कंफर्ट जोन में हैं मैम, तो प्लीज ओपीएस अलीवर्ड्स के मंच पर आपको ऑन वेलकम है, आप आइए, आप भी वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में 2 शब्द रखिए मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच कुमकुम मैम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जितने भी हमारे सिस्टर्स हैं, मतलब मैं तो मानती हूँ मेरे सभी इंस्पिरेशन हैं। यहाँ पर आपने मुझे दोबारा मौका दिया, तो इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जैसे खास दिन है हमारी वुमेन के लिए, तो यहाँ पर जितने भी है सभी को वाव, रमेश सर की यस, माता जी नहीं यस, तो रमेश भैया की मिसेज हैं मीना मैम ओके जी। ओके, तो सभी मैम हैं, तो मेरे तो मानती हूँ मैम, क्योंकि मैं बेसिकली सुनना पसंद करती हूँ और आज मुझे खड़ा किया गया यहाँ पर बोलने के लिए, तो थोड़ा-सा मतलब झिझक हो रहा है कि क्या बोलूँ? लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर सभी के बीच आकर मुझे जो स्पेशल फ़ील होना है ना, तो वो हो रहा है। और जैसे कि बहुत दिन बाद मैं दोबारा हिंदी बोल रही हूँ, तो थोड़ी-सी हो सकता है कि इधर-उधर हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन यस, सुपर्णा मैम को, सरिता मैम को और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर गायत्री मैम थे इतने देर तक, तो सभी को सुनकर इतना अच्छा लग रहा है। और मैं जब देखी ना कि आज वुमेन्स डे है और सभी हमारे मैम एक साथ है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और पता नहीं आज ही मुझे नज़र आया और फटाक से मैं एंटर भी कर गई। और किस्मत देखो कितना लकी हूँ मैं, क्योंकि कुमकुम मैम मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आ जाओ, और मतलब इशारा मिली तो दौड़ी-दौड़ी चली है, मतलब ये होता है एक प्यार। बहुत दिन अलग रहे, लेकिन फिर भी एक जो सिग्नल मिलते ही आना है ना, तो ये एक वो वाला कनेक्शन है, जिनको ये कनेक्शन नहीं मिलता है वो नहीं समझेंगे, लेकिन ये समझ ही कुछ अलग है। क्योंकि ये कनेक्शन ऊपर वाले ने हमें बनाया है, एक साथ जुड़ने की जो उनकी जो कला है, और इनको कामयाब किया कौन? हमारी ऐसा ने। तो यस, अभी जो हालात हमने गुजरे हैं, अभी गुजर रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं, उस बात में मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन आज सिर्फ़ और सिर्फ़ आज के बारे में मैं कहूँगी कि मेरे तो जो एक्सपीरियंस बोलो तो उतना ज़्यादा नहीं है, छोटे-छोटे एक्सपीरियंस सभी के हैं, क्योंकि सभी अलग-अलग लाइफ़ लीड करते हैं और सभी की ज़िंदगी में ऐसा होता है। लेकिन एक बात, हाँ, मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि हमारी जो हम आज मनाते हैं वुमेन्स डे, लेकिन हम अगर दिल से थोड़ा-सा चेंज कर ले और हमारी सोच को कंट्रोल कर लेना, तो एवरीडे हम वुमेन्स डे मना सकते हैं। क्योंकि एक वुमेन्स को दर्द कौन ज़्यादा देता है? मतलब
मेन तो तब देते हैं, लेकिन पहला मौका और एक वुमेन से क्रिएट करते हैं, उसके बाद ही वो दे पाते हैं। तो इसलिए हम अगर खुद की जो थॉट है ना, मतलब अपनी जो सोच है, उसको हम थोड़ा-सा चेंज कर लेना तो बहुत कुछ बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि जैसे देखिए ना, जैसे जब कोई मतलब लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो तब जो गाली-गलौज यानी फिर स्लैंग जो बोला जाता है ना, वो भी हमारी वुमेन्स को ही टारगेट करके बोला जाता है। क्यों? अपने आप लड़ो, झगड़ो, तो फिर हम क्यों बीच में आते हैं? तो ये बात है। तो यहाँ पर सोचने की जो बात है, वो सोच, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क होता है कि सोच कैसा है? तो जैसे कोई बोलता है कि ये मतलब शेर है तू, बाप का मतलब जिगरा क्या है, बाप का बेटा ऐसा नहीं है, तो तू अगर नहीं ऐसा नहीं करेगी तो बाप का औलाद नहीं है, तो फिर माँ का औलाद है। इसमें मतलब लाज क्यों है? गर्व क्यों नहीं होता है? तो ये बात आखिर हमें जानते हैं सभी, लेकिन कुछ है, समाज है, नियम है, कुछ कायदा कानून है सभी के अलग-अलग, लेकिन हाँ, फ़र्क सिर्फ़ इतना, हमारी सोच हम जो इतने सालों से हम सोचते आए हुए हैं, उनमें से थोड़ा-सा बदलाव लाना है। हाँ, ये तो है कि नहीं पता कैसे बदलाएँ, लेकिन शुरुआत खुद से हो तो बदलाव संभव है और यकीन है कि ये होंगे। और आज जैसे सोशल मीडिया में लगभग हम थोड़ा-सा डीएक्टिवेट है कई दिनों से, लेकिन फिर भी सभी से संपर्क से मतलब नहीं है, मतलब एक्टिवेट हम एक साथ नहीं है मीटिंग पे, लेकिन हम जुड़े हैं कहीं न कहीं। थोड़ा-सा कमेंट में है, थोड़ा-सा यूट्यूब में है, तो कुछ ना कुछ तरह से कनेक्शन में है। जैसे सरिता मैम, सुपर्णा मैम एक स्टार मेकर में सिंगिंग करते हुए एक साथ है, और हम बीच में थोड़ा-सा मानो फेसबुक में है, देखते हैं। तो इसमें करते हैं ना, हम एक साथ है। और कुमकुम मैम जैसे हर रोज यूट्यूब में आते हैं, तो मैं सच में कहती हूँ कि हर रोज मैं नहीं जुड़ पाती हूँ, लेकिन हाँ, आज मौका मिल गया तो जुड़ गई। और घर में हम थोड़ा-सा ज़्यादा ज़बरदस्ती घुस गए। क्यों? क्योंकि थोड़ा-सा हमें जो टाइम मिलते ही हम गुम हो जाने की एक बुरी आदत है हमें। सभी के बारे में सोचते हैं, हम खुद के बारे में नहीं सोचते। तो ये आदत हमारी आज की नहीं, पहले से ही होता है, और बहुत कोशिश करके हम अपने अपने लिए वक़्त निकाल पाते हैं। तो यस, मैं वन्स अगेन यहाँ पर सभी मैम जो है और सभी मेरे इंस्पिरेशन हैं, सभी को मैं वन्स अगेन थैंक यू कहना चाहती हूँ। हैप्पी वुमेन्स डे। सभी अपने आप की जो हेल्थ है, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, एंड साथों साथ हमारी जो मेंटलिटी मतलब मन को शांति कैसे रखे, उस पे ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि मन अगर ठीक रहेगी, तो दिमाग काम करेगी, और दिमाग काम करेगी तो सब कुछ पॉसिबल है करना, और दिमाग साथ नहीं देगी ना, तो पागल जैसे हो जाएँगे। जैसे अभी सुकांती मैम ने इतनी अच्छी गाने के मतलब उनकी जो गान है ना, उनकी सॉन्ग मतलब दिल को छू जाती है। और उन्होंने बोला कि कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी उन्होंने उठाई, तो मैं भी एक छोटी-सी शेयरिंग करना चाहूँगी। ये कल की बात है, मैं थोड़ी-सी गाँव में जा रही थी, एक अर्जेंट कामों में, तो जाते-जाते रोड पे देखी एक बहुत ही एज हो गई है एक माँ की, तो उन्होंने चलते-चलते रास्ते पे ना बैठ गई। मुझे लगा कि चक्कर आए होंगे, तो मैं पास गई, तो वो ना काँप रही थी। तो मैंने पूछा कि आपकी घर कहाँ? तो उन्होंने बोला यही 1 किलोमीटर नहीं होगी, उसके कम होगी। उन्होंने बोला सामने ही है, मैं नहीं जा पा रही हूँ, मतलब मैं उम्र के कारण हो, या फिर कोई कमज़ोरी हो उनकी, इसलिए वो नहीं जा आगे नहीं जा पा रहे, और पूरे बदन में उसके दर्द है। तो मैंने ऐसा किया कि ऊपर वाले को थोड़ा-सा बुलाई
कि हे कृष्ण जी थोड़ा-सा मदद कीजिए, क्या करूँ? और मेरे बच्चे भी मेरे साथ थी तो उसको गोद लूँ या फिर उन्हें देखूँ। तो इस वक़्त में क्या हुआ, चमत्कार इसे कहते हैं कि उसी वक़्त एक टोटो को आना हुआ था और वो आई और मुझे देखकर वो मतलब रुक गई और मैं जब उन्हें मतलब वो माताजी को थोड़ा-सा मदद करने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने भी आगे आई और बोली कि बहन जी क्या मदद चाहिए? तो मैं बोला कि वो नहीं जा पा रही थी भैया, थोड़ा-सा मदद कर दीजिए और हम दोनों मिलकर उन्हें उठाई और उनके घर तक छोड़ दी। और जाते-जाते उन्होंने वो माताजी जब शीश में जब हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं ना कि कितने बच्चे हैं, कहाँ पर है तुम्हारे घर, तुम बहुत सुखी रहोगे। तो ये जो मिलता है ना, ये एक मोमेंट्स और उनकी जो एक्सपीरियंस और उनकी जो आशीर्वाद ये सब कुछ हमें जब देता है, तो मानो कि ऐसा लगता है कि इस धरती पे सबसे सुखी जो है वो हम हैं। तो ये बात हमेशा रहना चाहिए सभी के क्योंकि मदद से ही दुनिया चलती है और अपने आप को हम जब मदद करते हैं तो चारों ओर से मदद आता है और हम जब खुद से मदद नहीं करेंगे तो किसी और से भी मदद नहीं आएगी। थैंक यू। बस इतना ही कहना था और वाक़ई में मैं दिल से कहूँगी मुझे बहुत खुशी हो रही है आज तो सरिता मैम की बातें को मैं चुरा लूँगी कि पानी गिलास से ना उछल-उछल कर पड़ रही है। तो वाक़ई ढेर सारा प्यार सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है एंड जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनमें से हमें राव साहिब सर एंड मनोज सर एंड साथों-साथ बहुत सारे सिस्टर्स वहाँ पर है एंड निराली भटिया मैम सभी को मैं तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। सभी बहुत अच्छे रहे, खुश रहे मतलब हमारे साथ रहे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कुमकुम मैम। वाह! वाह! वंडरफुल, वंडरफुल सुचित्रा जी, बहुत अच्छी आपने बात रखी और एक बात बिल्कुल सही बोली कि अगर हम दूसरे का मदद करते हैं, तो हमारी मदद के लिए ऊपर वाला हमेशा तैयार रहता है। तो आपने उस माँ की मदद की और वो जो दुआ उन्होंने दिया ना, ये उनके दिल से निकला है, ना कि उनके मुख से निकला है और बुजुर्गों का आशीर्वाद सच में बहुत आगे ले जाता है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हमारे बीच हमारी मीना सिस्टर हैं, तो हम उनको भी मंच पर इनवाइट करना चाहेंगे। मीना मैम, क्या आप कंफर्ट ज़ोन में हैं? प्लीज़ मैम वीडियो में आइए। ओके, ओके मैम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मोस्ट वेलकम। अगर हम मीना मैम के बारे में बता दें, हमारी मीना मैम जो है रमेश भैया की मिसेज हैं और एक गवर्नमेंट जॉब भी करती हैं। उसके बावजूद भी ये कंटिन्यू हमारे साथ बनी रहती हैं। आप लोग देखते हैं कि हर एक पर्सन का जो है, जो लोग वहाँ पे इंटर करते हैं, सबका वेलकम करती हैं। उसके बाद जो हमारे प्रेज़ेंटर होते हैं, उनका भी फीडबैक देती हैं अपने कमेंट के माध्यम से। तो देखिए, ऑफ़िस में रहने के बावजूद भी हमारी बहनें कहते हैं ना कि नारी बहुत कुछ कर सकती है, तो हमारे बीच में एक ग्रेट लेडी उपस्थित हैं, तो हम उनको मंच पर इनवाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम मीना मैम। यदि मेरी वॉइस आप तक जा रही है तो पीएस अर्ली बर्ड्स के मंच पर आपको वार्म वेलकम है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। ऑफिस अर्ली बर्ड मंच पर आए हुए सभी का स्वागत है। 8वीं मार्च महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सरिता मैम, सुपर्णा मैम, कुमकुम मैम, सुचित्रा मैम, गायत्री मैम और निराली भाटिया मैम और सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और दुनिया की पहचान है नारी, हर घर की जान है नारी, बेटी बहन माँ और पत्नी बनकर घर घर की शान है नारी, घर को स्वर्ग बनाती है नारी। और हर दुख दर्द सहकर भी वो मुस्कुराती है। एक औरत ही होते जो एक पद पर दीवार को घर बनाती है। महिला शब्द का फुल फॉर्म है म से बनता है ममता, ह से बनता है हिम्मत, ल से बनता है लाज और नारी कहते हैं नर से बनता है नाता और री से बनता है रिश्ता और ममता हिम्मत और लाज। एक ऐसी महिलाएं सारे नाते जीते और रिश्ते जीती है। वो भारतीय नारी है। दिन भर काम करने के बाद जब पतिदेव शाम को घर आके बोले तुम दिन भर घर में करती है क्या, तब पत्नी की अंतरात्मा को ऐसे ही आग लगती है। माँ तू सबकी मदद करना, क्योंकि तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता को किस मुसीबत में है। जो औरत एक अपनी
आदमी को जन्म देती है, वो दुनिया का कोई भी बोझ सह सकती है। और औरत कमजोर नहीं होती, औरत तो प्यार है और जरूरत पड़ने पर तलवार है। औरत कलम उठाए तो भाग्य बदल देती है और कदम उठाए तो इतिहास रचती है। और थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच मीना मैम। वाह, वंडरफुल आपने महिला नारी का जो आपने फुल फॉर्म बता दिया है कि मतलब कि क्या-क्या है। बिल्कुल, नारी बहुत कुछ कर सकती है, एक पुरुष को जन्म देती है और ज़रूरत पड़ने पर वो मतलब कि फूल की भी वर्षा करती है। और हमारी फैमिली से कुछ रिलेटिव बातें आ जाए तो तलवार की धार पे भी बन के तैयार हो जाती है, तलवार भी उठा लेती है, जैसे कि हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी आप सभी ने देखा होगा, सुना भी होगा उनकी कहानी। और उन्होंने एक पीछे जो है पीठ पे अपने पुत्र को बाँध कर उसके बाद एक हाथ में तलवार लिए, एक हाथ में करकस लिए, घोड़े पे सवार होके निकल दी थी अपने कुल की रक्षा के लिए। तो नारी की वो हिम्मत होती है कि वो अगर अपने पे आ जाती हैं तो किसी की नहीं सुनती हैं, किसी की नहीं होती हैं और प्यार से तो आप उनसे कुछ भी करवा लो। जैसा कि अभी बोली ना मीना मैम कि पुरुष दिन भर काम करके आते हैं, घर में बोलते हैं करते क्या हो? बिल्कुल सही बात है, लोग बोलते हैं करती क्या हो? लेकिन अगर आप ये सुबह से लेके रात तक का आप हिसाब लगाइए ना, तो एक नारी एक पुरुष से ज़्यादा ज कमाती है। आप वहाँ पे अगर 15, 20,000, 25,000, 1 लाख कमाते होंगे ना, तो 1 लाख रुपए वो नारी बचाती है घर में। हर घर की ये कहानी है। आज के डेट में अगर आप कोई मेड ढूँढ रहे हैं बस खाली झाड़ू-पोछा का तो 3,000, 4,000 से नीचे नहीं आ रही है। अब उसके अकॉर्डिंग आप पूरे का हिसाब लगा लीजिए, कितना पैसा लग रहा है, कितना नारी बचाती है घर में। और एक दिन अगर सो जाए बिस्तर पे तो सारी घर तितर-बितर हो जाते हैं, लगता है घर में कोई है ही नहीं, जो कि पूरी फैमिली बनी रहती है। लेकिन बीमार तो खाली एक नारी ही पड़ती है। एक नारी के बिस्तर पर लेट जाने से पूरा घर तहस-नहस हो जाता है। तब पता चलता है, तब उस पुरुष को समझ में आता है कि नारी करती क्या है पूरे दिन। थैंक यू सो मच मीना मैम, आपने बहुत-बहुत अच्छी बातें रखी। तो नेक्स्ट हमारे बीच हमारे रमेश भैया भी बने हुए हैं, हमने सबकी बातें सुन ली। नहीं तो रमेश भैया कहेंगे कि डेली तो कुमकुम बहन सुनती थी, आज तो मुझे एकदम साइड में कर दी। तो इसलिए हम ज़रूर उनको इनवाइट करना चाहेंगे। रमेश भैया, आप भी आइए, अगर 2 बात कहना चाह रहे हैं हम बहनों के बारे में, तो बोल सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। मोस्ट वेलकम। आज रमेश भैया को थैंक यू और भाभी जी को आने दी, तो मेरी बात रखी, तो बहुत-बहुत थैंक यू। जी, जी। थैंक यू कुमकुम सिस्टर। बहुत ही लाजवाब आपका होस्टिंग एंड बहुत ही आज का प्रोग्राम जो स्पेशल फॉर लेडी, आज के दिन लेडी के नाम और बिल्कुल बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। हमारे सुकांति सिस्टर ने भी याद दिलाया था कि आज मैम को लेके आना, तो बिल्कुल इसके लिए मैं बुलाया, आइए आपको बोलना है 2 वर्ड्स, तो इसके लिए रेडी किया। और आपकी वजह से, सुकांति वसंता की वजह से, थैंक यू सो मच सुकांति सिस्टर। एंड बहुत ही आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। बिल्कुल शुरुआत हमारी गायत्री सिस्टर से की और गायत्री सिस्टर ने भी बहुत ही लाजवाब आज का मतलब जो भी थैंक्स किया हमारे एस सर को, क्योंकि थैंक्स करना बनता ही है, क्योंकि जो यहाँ पे जो सम्मान मिल रहा है सभी को, और बिल्कुल खास करके जितनी लेडीज है, नारी है, तो उनके लिए तो फर्स्ट सम्मान जो मिल रहा है वो हमारे एस सर के माध्यम से, ऑन पैसे के माध्यम से। तो बिल्कुल हमें थैंक्स करना बनता है, ग्रेटिट्यूड करना बनता है उनकी मदर को, उनके जो भी उनके परिवार को, क्योंकि उनकी वजह से आज हम बिल्कुल हमारे सरिता रत्यार का भी बहुत ही लाजवाब, उनका भी बिल्कुल उनकी स्पीच भी मैं बहुत धीरज से, पेशेंस से सुनता हूँ कि क्योंकि वो जब स्पीच जब भी कहीं भी कोई भी मंच हो वहाँ के जहाँ पे जब स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल नाम भी है सरिता, और एक सरिता की तरह उनकी जो स्पीच भी उसी की तरह चलती है और वर्ड्स भी बहुत ही बढ़िया यूज करते हैं। तो उनका भी बहुत ही बढ़िया स्पीच रहा आज का।
और बिल्कुल ईगो के बारे में भी बताया सरिता सिस्टर ने। और बिल्कुल यहाँ पे जो रिस्पेक्ट नारी को तो मिलता है, तो रिस्पेक्ट की वजह से नारी को क्या चाहिए, बिल्कुल रिस्पेक्ट चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल जो रिस्पेक्ट मिलता है जिस घर में, उस घर में एकदम शांति शांति और बहुत ही वो एक खुश मिजाज होता है वो घर में एटमॉस्फेयर। और बहुत ही बढ़िया आज का सेशन, और बहुत बहुत बधाई के पात्र सभी आपको। मतलब कि आज का जो सेशन पहले आज देखिए ऑन पैसिव था, नहीं था, तभी हम लोग क्या इतना अच्छे तरीके से क्या एक्सप्लेन कर पा रहे थे, नहीं बिल्कुल। और बिल्कुल यहाँ से हमारी जो पर्सनालिटी है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी है, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ सेशन में जाना पड़ता है, या तो फिर क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं, या तो फिर पैसा भी देना पड़ता है। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको बहुत कुछ मिल रहा है। देखिए आज हमारा फैमिली, आज का फैमिली और पहले का फैमिली और पहले का जो आपका स्पीच, हमारा स्पीच, बोलने का तरीका, क्या हमारे पास हाव भाव था, क्या हमारे बॉडी लैंग्वेज, सारी चीजें थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आज सारी चीजें हम लोग ऑटोमेटिकली सीख रहे हैं ड्यू टू ऑन पैसिव, ड्यू टू हमारे एस सर। क्योंकि आज 800 करोड़ की पब्लिक में से जो एक बंदे ने ऐसा सोचा कि आज सबको मैं सक्सेस दिलाने जा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और देखिए बहुत कुछ हम लोग सीख रहे हैं। हम लोगों ने एक भी पैसा यहाँ से नहीं कमाया है, लेकिन यस हमारी गायत्री सिस्टर यस यहाँ पे आ चुकी है। यस वेलकम गायत्री सिस्टर वंस अगेन, आपका यहाँ पे ऑफिस अर्ली बर्थ मंथ स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जी हाँ, हमारी सुकांती मसंता, उनका भी बहुत ही रग रग में ऑन पैसिव है। जी हाँ, रग रग में ऑन पैसिव है। उनका जो गाना से शुरू, आज एक गायत्री मंत्र से, बिल्कुल गायत्री मंत्र से उन्होंने एक शुरुआत की और कंक्लूडिंग किया, यानी कि एंडिंग किया उनके सेशन का, उनके बाद का। वो भी एक बहुत ही लाजवाब उनका गीत था, गाना था। तो उनको भी मैं थैंक यू करता हूँ वंस अगेन, धन्यवाद करता हूँ। और बिल्कुल देखिए हम लोग मतलब कि कोई भी लैंग्वेज होता है, भाषा होता है, तो जब तक हम लोग बोलते नहीं हैं या तो फिर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे हम लोग नहीं सीख पाते। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को देख के, एक दूसरे सिस्टर को देख के हम लोग कुछ ना कुछ मतलब बोलते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बिल्कुल वो लैंग्वेज हम लोग सीख जाते हैं। आज देखिए हमारी जो सुचित्रा रोई थी, सुकांती मसंता है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हिंदी वर्ड्स में कहीं ना कहीं मिस्टेक पहले होती थी, लेकिन अभी बहुत कुछ सीख लिया है ड्यू टू ऑन पैसिव। तो ये ऑन पैसिव का ही हमें मिला है, ये ऑन पैसिव की वजह से आज हम लोग बड़ा फैमिली बना पा रहे हैं, और हमारे बिहेव भी बहुत अच्छा हो चुका है। सभी का बिहेव जो वर्तन है बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो थैंक यू सो मच कुमकुम सिस्टर, थैंक यू सो मच गायत्री सिस्टर, थैंक यू सो मच सुपर्णा सिंह, थैंक यू सो मच सुकांती मसंता, थैंक यू सो मच सरिता रटेरिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन, धन्यवाद करते हैं। हुए आज का सेशन का मैं ओवर टू करता हूँ हमारी कुमकुम सिस्टर को। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू कुमकुम सिस्टर। वाह, थैंक यू सो मच रमेश भैया। आपने बहुत ही अच्छे से नारी शक्ति के ऊपर जो अपनी स्पीच रखी है। बिल्कुल हमें सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि एक दिन रिस्पेक्ट करना चाहिए, डेली हमारी नारी का। और एक चीज देखिए, नारी के घर के अगर दरवाजे खुलते हैं ना, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैर रखती है नारी ही घर में रखती हैं, कि हाँ अब सुबह हो गई, उठे, झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, गेट खोलें, तो सारे काम नारी से ही स्टार्ट होते हैं और नारी पे ही जाके बंद होते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहा। और सॉरी एक चीज हम बता दें कि आज का सेशन हम मतलब अभी जब हमें याद आया 10:30-11 के करीब कि हाँ आज वुमेन्स डे है, तो हमने सेशन को स्टार्ट किया। नहीं तो डॉक्टर बिल्कुल मतलब मना कर रखे थे अभी 2 दिन मुझे रेस्ट के लिए। लेकिन आज ये हुआ कि आज नारी शक्ति का है, हमारी वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स है, तो जरूर हम थोड़ा-थोड़ा रेस्ट बीच-बीच में ले लेके हम सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। और हमने जब कॉल्स किया तो हमारी सभी बहनें, ये होता है ना अपनापन, है ना? तो जितना अपनापन, जितना लाड, जितना प्यार हमें अनपैसिव से मिला, उतना सच में कहीं नहीं मिला। अनपैसिव में अगर किसी का बर्थडे आता है, मैरिज एनिवर्सरी आती है या किसी की तबीयत डाउन होती है, तो बहुत से कॉल्स आते हैं, बहुत से लोग मतलब पूछने लगते कितना अच्छा लगता है ना? बहुत मतलब अपनापन इतना लगता है।
तो हम सरिता मैम का भी थैंक्स करना चाहेंगे, गायत्री मैम का भी थैंक्स करना चाहेंगे और सॉरी बोलना चाहेंगे गायत्री मैम को कि शायद हमने जब कॉल किया तो गायत्री मैम के यहाँ सुबह मुझे ऐसा लगता है कि 4:30-5 बज रहे होंगे उनके यहाँ, बट मुझे बाद में ध्यान में आया कि ओह माय गॉड हमने तो बहुत जल्दी कॉल कर दिया। सॉरी गायत्री मैम, मुझे बहुत लेट में याद आया कि अरे बाप रे बाप गायत्री मैम क्या तो अभी तो रात होगी, वो तो सो रही होंगी। सुबह-सुबह अगर किसी का कॉल आता है ना देख तो मतलब कि देख के ही घबराहट सी होने लगती है कि अरे बाप रे किसका कॉल आ गया, क्या हो गया? तो सॉरी गायत्री मैम आपका और हमने गायत्री मैम का नाम ऐसे ही रमेश भैया से दे दिया था, ये जो कि गायत्री मैम से मेरी बात नहीं हुई थी, सरिता मैम से मेरी बात हुई थी, सुपर्णा मैम से हुई थी, सुकांती मैम से हुई थी। बाकी एक भरोसा जो उम्मीद होता है ना कि नहीं, कोई नहीं हम तो नाम दे दे रहे हैं, फ़ोटो दे दे रहे हैं, मैम तो आ ही जाएँगी। ये हमारे यहाँ पेशी में ऐसा अपनापन लगा है ना, बाकी ऐसे हम किसी का नहीं दे सकते हैं। और ये बात हम पहले ही बोल दिए थे रमेश भैया गायत्री मैम, सरिता मैम, सुपर्णा मैम और सुकांती मैम का थोड़ा-सा मुझे डाउट था कि हो सकता है फ्री हो या ना हो। बट 10-10 मिनट के ये लोग टाइम निकाल लेंगे रमेश भैया कोई बात नहीं। आज का सेशन हम वुमेन्स के नाम कर दे रहे हैं और थोड़ी-थोड़ी देर सब लोग लेंगे ना 10-10 मिनट तो आधे घंटे, 1 घंटे तो हो जाएँगे। 1 घंटे कौन के हम नारी में इतनी शक्ति 1.5 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी सब लोगों ने अपने मन की बातें जो खुल के ना नहीं रख पाई होगी, तो कोई बात नहीं हम वुमेन्स का डेली डे रहता है, कभी भी अपनी बातें रख सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। तो अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, तो प्लीज़ माइक ओपन करके बोल सकते हैं, नहीं तो सेशन को मंडे की तरफ ले चलें। मोस्ट वेलकम गायत्री मैम। लास्ट में 2 शब्द तो बोलना बनता है। कि हम नारी के लिए हम खुद ही कहते हैं ना नर अने नारी अर्धनारीश्वर स्वरूप है। तो एक समान उस जमाने में भी थे, आज उसके जमाने में भी होना चाहिए, क्योंकि शंकर पार्वती हमारे स्वरूप है नर नारायण। अर्धनारीश्वरी का जो स्वरूप है हमारे शंकर पार्वती और नर अने नारायणी, ठीक है, नारी तू नारायणी ले लक्ष्मी जी अने नारायण जी। लक्ष्मी जी नारायण के बिना अधूरी है, दुर्गा हमारे शिव जी के बिना अधूरी है, क्योंकि शक्ति के साथ शिव, शिव के बिना शक्ति, लक्ष्मी के बिना नारायण, नारायण के बिना लक्ष्मी अधूरे है, ब्रह्मा के बिना गायत्री, सरस्वती, क्योंकि 2 पत्नियां थी। तो ज्ञान की देवी, ज्ञान है तो ब्रह्मा जी के साथ ही तो आपका ज्ञान सिद्धि होता है। तो आज वुमेन्स उस जमाने में जब हमारा जो प्रकृति का निर्माण हुआ था, सृष्टि का सर्जन हुआ था, तो ब्रह्मा विष्णु महेश उसके साथ नारायणी मतलब हमारी लक्ष्मी माता, जो आज के जमाने में बहुत पूजी जाती है। सब लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, लेकिन कब किसको फलती है लक्ष्मी? साथ में नारायण नारायण करोगे ना तभी लक्ष्मी आएगी। और फिर ज्ञान के बिना भी लक्ष्मी नहीं आती है। ज्ञान अगर आपके पास होगा ना तभी आपके पास लक्ष्मी आकर्षित होती है। तो ज्ञान के लिए भी शक्ति तो चाहिए ना, शक्ति चाहिए ना, शक्ति के तो शिव के बिना शक्ति अधूरी है। तो शिव भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब आप हम सब पूरे होते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो आज वुमेन्स डे है, आज हमारी महिलाओं का दिन है, लेकिन सरिता मैम ने एक बात बोला कि हर रोज महिला दिन होना चाहिए। एक दिन से क्या होगा, एक दिन से कुछ नहीं होता है। जब हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, महिलाओं की पूजा करते हैं, आदर करते हैं, भावना रखते हैं उनके ऊपर, सही गलत नहीं, क्योंकि आज के जमाने में कलयुग है, तो कलयुग में सब कुछ मुमकिन है। आज नारी बहुत सक्षम बन चुकी है, लेकिन बहुत दबी रही है नारी। आज नारी को कुचला भी जा रहा है कुछ समाज में,
ये भी एक सच्चाई है। नारी ने सर उठा लिया है, लेकिन नारी सर झुकाती भी है और कुचड़ी भी जाती है पैरों की जुत्ती के नीचे। तो आज ये सब कुछ मुमकिन है, लेकिन हमारे पुरुष वर्ग अगर वो भावना लेके आए कि नहीं, मुझे मेरी बहन है, बेटी है, पत्नी है, मेरी सहेली है या माता के स्वरूप में जो भी नारी है, मैं उनका आदर भाव करूं, रिस्पेक्ट करूं, तो ये सब कुछ गलत भावनाओं के साथ जो हो रहा है ना, वो बंद हो जाएगा। तो ये आता है संस्कार। तो आप अगर आपके बच्चों में ये संस्कार डालोगे ना, जब बचपन से ही बेटी और बेटा में कभी भेदभाव नहीं रखोगे ना, तभी ये सब कुछ मुमकिन होगा। बेटों को भी सीख दोगे और बेटियों को भी सीख दोगे, दोनों को सीख देनी है। इक्वल दोनों को रखने के लिए इक्वल आपको संस्कार देने पड़ेंगे, तब जाके जो हम सोच रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो हम कर पाएंगे। जो हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनकी पत्नियों के बिना अधूरे थे, तो आज के जमाने में भी हम पत्नियों के बिना अधूरे हैं, बहन बेटियों के बिना अधूरे हैं। तो बहन बेटियों को बचाना है, ना कि हमको गलत तरीके से व्यवहार करना है। उनको बचाओ, उनको सुरक्षित रखो। इसमें भी समभाव तभी आएगा। तो सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। और सभी की शेयरिंग बहुत प्यारी थी। हमारी सुपर्णा मैम की शेयरिंग माइंड ब्लोइंग थी, सरिता मैम की माइंड ब्लोइंग थी, कुमकुम मैम तो होस्टिंग में माहिर ही है, बहुत अच्छे से माहिर है। उन्होंने बहुत अच्छे से सभी के फीडबैक दिए। और हमारी सुकांति मैम ने मेरे ही नाम से गायत्री मंत्र, देखिए मेरा नाम है जो मेरी बुआ ने रखा है, और वो गायत्री भगत थी, इसलिए मेरा नाम रखा गया है। लेकिन आज सब लोग मुझे इतना मानते हो और इतना रिस्पेक्ट देते हो, इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बेटी भी आई थी सुचित्रा मैम, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से मतलब रिस्पेक्ट दिया, और उनकी बातों में भी बहुत अच्छी चीजें थी। और मैं स्पेशल थैंक्स करूंगी हमारे रमेश भाई को, क्योंकि रमेश भाई के होते हुए ही ये सेशन मुमकिन हुआ है क्योंकि ये पूरे 1.5-2 घंटे हो गए हैं वो वहां से हिले नहीं है। और उसकी मतलब पार्टनर मीनाबेन वो भी आई थी, उन्होंने भी 2 शब्द रखे, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम से वो यहाँ से हट गई थी, क्योंकि दूसरों को चांस देना था, क्योंकि कोई और आ सके इसलिए मैं हटी थी कि भाई क्यों में थे, आज सभी को महिलाओं को सुनना था, सभी को चांस देना था। तो माँ ही होती है जो सभी को देती है कि आओ आप आगे बढ़ो, आगे आओ इसलिए मैं मेरे हटी थी दिल और की यूट्यूब पर मैं सुन रही थी। जी गायत्री मैम आपने ये जब लाइन बोला ना, मैं हटी तो मेरे दिल में बस एक आवाज सी उठी, एक माँ होती है जो ये काम करती है, आपने फिर वही लाइन बोल दी जी, क्योंकि बोलते थे कि लाइन में है तो कुमकुम मैम तो होस्ट है, उनका रहना जरूरी था। तो मैंने बोला मेरी शेयरिंग हो गई है, मैं लास्ट में आके 2 शब्द बोल दूंगी। तो थैंक यू सो मच और टू थैंक यू गायत्री मैम, थैंक यू। और मैं कुछ बोलूंगी। आज जो पहचान है ना सुकांति का, सुकांति डगमगा रही थी, लेकिन माँ ने ठीक ठिकाने पर ला दी, क्योंकि माँ को पता है बच्चे को किस लाइन पर लेना है। तो मैं कभी नहीं भूलूंगी वो बात को। तो ये हो गया है 1 साल की पिछले बात है। तो यही डे था जब तक मेरी रेखा मैम ने मुझे वो गाने के लिए मुझे बता रही थी, तो मैं जिस तरह हल रही थी, ये गाऊं ना वो गाऊं। तो गायत्री मैम ने मुझे एक लाइन बोल दी, सुकांति मेरे बात सुनो, वो गाने के अंदर हम सुकांति को चाहते हैं, ना कॉपी करना चाहते हैं। तो उसी वक्त मेरा लाइन जो हुआ आज तक कभी नहीं हिल रहा है, बस आ जाता है कि वो गाने के अंदर सुकांति को ढूंढना है। तो ये माँ की तरफ से वो मेरा गिफ्ट है।
तो जो मुझे लाइन पे ले आई, तो थैंक यू गायत्री मैम। और थैंक यू कहना चाहती हूँ आज कुमकुम मैम को और रमेश भाई साहब को, और हमारी निराली भट्टे सर मैम जो शायद अभी आए नहीं थे चार्ट पे, लेकिन ये दो तीनों को आज ये मंच सभी के लिए बनाए हैं और सभी के खुशी के लिए लाए हैं। मैं बोल रही थी मैम नहीं आ पाऊंगी, लेकिन रुक नहीं पाई। जिस तरह सुचित्रा मैम बोले कि अपने आप को रुक नहीं सकती, हमको आना है, हमको कुछ दो बातें बताना है, तो इसीलिए टाइम रहते हुए भी थोड़े टाइम के लिए मैं आई, तो सभी का बातें सुनी और अगेन सभी का थैंक यू। और सुपर्णा मैम, हमारी सरिता मैम को बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ और बहुत खुशी लग रहा है। थैंक यू एवरीवन। जी थैंक यू सुपर्णा सिंह एंड सुकांति मसंता, सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बिल्कुल आज का सेशन बिल्कुल सुपर से ऊपर और बहुत ही आज का यस जी कुमकुम रमेश सिस्टर। भैया, रमेश भैया आपके जी पास जी निशा नयर मैम दिख रही है क्या? नहीं है नहीं वो नहीं है। शायद आई थी, यहाँ पे वो नहीं हुआ है, तो मैम निकल गई हैं। हमारी निशा मैम मतलब सब लोग जानते हैं उनको, और बहुत ही ग्रेट लेडीज हैं। बहुत मतलब कि एज भी बहुत ज्यादा हो गया है और उसके बावजूद भी वो कंटिन्यू बनी रहती हैं। वो अक्सर हम उनको देखते हैं कि यूट्यूब लाइव में आती हैं मैम, और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। और मतलब बहुत मतलब क्या बोले उनके बारे में, निशा मैम के बारे में जितना उनको हम जानते हैं, बहुत ही एक्टिव लेडीज हैं। और लोग कहते हैं ना कि एज देखिए हमारे अनपैसे में पता चलता है किसकी क्या एज है। एज मायने नहीं रखता। अगर हम एक्टिव होना चाहें, कोई चीज को सीखना चाहें, हमारी निशा मैम मतलब कि अगर आती तो रमेश भी नहीं सो रही हैं। नहीं है। ओके ओके, अगर है नहीं तो कोई मैं बात हट नहीं। जाती हूँ। नहीं है नहीं वो सो होंगी, हटने से नहीं, हटने सो होते हैं वहां पे। नहीं है। आज की होस्टिंग का कार्य जो हमारे लिंक क्रिएटर हमारे रमेश भैया हैं, तो इसलिए इनको रहना इनकी मजबूरी हो गई कि हमें तो एक घंटे 1.5 घंटे रहना ही है। नहीं तो अगर लिंक नहीं क्रिएट रहते तो शायद चांस भी नहीं पाते अंदर आने का। तो अपने आप को बहुत लक्की समझिए आप कि आज हम बहनों के बीच में आपको टाइम मिला है, और बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच सरिता जी, सुपर्णा जी, आप लोग भी कुछ बोलना चाहती हैं तो प्लीज मैम आइए, क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है। यस मैं चाहती हूँ एक छोटा सा गाना लेडीज के लिए। अगर सरिता जी कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, मैं लास्ट में बोल दूंगी। ये सॉन्ग है वुमेन्स के लिए, तो मैं ये गाना चाहूंगी। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, सतियों के नाम पे तुझे जलाया, सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, इल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं, इल्म हुनर में दिल दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं है, पुरुषों वाली सारे ही अधिकारों की अधिकारी है।
कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, बहुत हो चुका अब मत सहना, बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी कोई कह ना पाए अबला है बेचारी है, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू। हम कोमल है लेकिन कमजोर नहीं है, कमजोर बने रहते हैं कभी कभी, जरूरत पड़े तो ताकतवर ही बन सकते हैं। तो आज का यही मैसेज है। थैंक यू कुमकुम मैम, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू हर टू कुमकुम मैम। वाह, थैंक यू सो मच सुपर्णा जी। आपने बिल्कुल गाने के माध्यम से ये साबित कर दिया कि एक नारी को आप लोग कमजोर मत समझिए। वो बेशक कोमल है, थोड़ी देर मतलब जरा सा होता है तो कुम्हला भी जाते हैं हम बहनें, लेकिन उस कोमलपन में भी अगर जरूरत पड़ी तो हम खड़े हो जाते हैं, कमजोर नहीं है हम, बहुत हिम्मती है। वो कहते हैं कि हमेशा लोग बोलते हैं कि एक नारी जब सृष्टि को चला सकती है तो बहुत कुछ कर सकती है, वो कमजोर कैसे हुई। बहुत धन्यवाद करती हूँ सुपर्णा जी आपका। ज़्यादा हम फीडबैक नहीं दे पाएँगे क्योंकि टाइम हमारा ओवर हो चुका है। तो नेक्स्ट हमारे बीच श्वेता जी बनी हुई हैं, हम इनसे भी 2 शब्द सुनना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम श्वेता मैम, आप भी आइए मैम, आप भी अपने 2 शब्द रखिए। थैंक यू सो मच कुमकुम मैम, दोबारा आमंत्रित किया। वैसे थोड़ा सा बोलना तो बनता है, क्योंकि अभी जो सुपर्णा मैम ने जो सॉन्ग हमारे सामने गाया, रियली मैं इस सॉन्ग को ना फील कर रही थी और मेरे गूज बम हो रहे थे, पता है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मुझे एकदम अंदर से इतनी एनर्जी सी फील हो रही थी। अगर आप लोगों ने भी ध्यान से सुना होगा तो आई थिंक आप सभी ने फील किया होगा इस चीजों को। बट इसके बाद भी देखिए, ये सारी चीजें हम फील करते हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, सारा चीज आप कह सकते हैं कि हाँ मार्केट में भी अच्छा, दुनिया में भी अच्छा, सब कुछ बढ़िया है, सब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। बट फिर भी आखिर में नारी को कहीं ना कहीं कोमल भी कहा जाता है, कमजोर भी कहा जाता है, उसे दबाया भी जाता है, सब कुछ किया जाता है, उसे टॉर्चर भी किया जाता है। और कहीं ना कहीं इसमें जो सपोर्ट सिस्टम जो होता है ना, इसको करने के लिए कहीं ना कहीं एक महिला ही शामिल होती है। एक महिला ही महिला की दुश्मन बन जाती है। कब क्या सिचुएशन है नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। बट एक महिला को अगर आवाज उठाना है ना, तो कभी भी आप ये मत सोचिए, आप ये मत समझिए कि कोई तो आपके सपोर्ट में खड़ा होगा, कोई तो आपके पीछे में खड़ा होगा जिसके सपोर्ट से आप आवाज उठा सकेंगे। कोई नहीं। दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है, तो आवाज भी अकेले ही उठाना होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हिम्मत तो करिए थोड़ा सा अपने लिए, खुद के लिए। बट पता नहीं वो दिन कब आएगा जब एक महिला खुद के लिए कभी सोच पाएगी, पता नहीं। थैंक यू सो मच कुमकुम जी। वाह, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हम सभी वुमेन्स को खुद के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लड़ेंगे नहीं, तो अपने मन की बातें जो मन में मन तक ही रह जाएगी। क्योंकि एक-दूसरे को देख के ही लोग आगे आते हैं, तो हम भी सभी अपने बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग आगे आइए और अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। ना लड़ना, अंदर उसको सामने, क्योंकि देखिए किसी न किसी एक को तो सामने आना ही है। अगर हम एक सामने नहीं आएँगे तो हमारे पीछे की पीढ़ी जो है ना, बस वो एक-दूसरे को दबाते ही रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसे ही चलता आया है। लोग कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो यही होता है कि औरत पैर की धूल है तो धूल ही आपको रहना है। क्यों धूल रहना है? हम माथे का तिलक हैं, हम धूल नहीं हैं। हम माथे के तिलक हैं और तिलक बन के ही रहेंगे, क्योंकि जब तिलक बनते हैं ना, तो ही हम घर को सजाते हैं और सँवारते हैं। और जब धूल बनते हैं, तो उसी हिसाब से हमारे माइंड में बातें आती हैं, उसी हिसाब से हम वर्क करते हैं। तो वो तभी तो घर तहस-नहस होता है। बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया होगा कि घर में लेडीज़ रहते हुए भी उस घर का मतलब बर्बादी पक्की रहती है।
इसलिए हमेशा वुमेन्स को एक तिलक की तरह, एक शक्ति की तरह, एक देवी की तरह की निगाह से उनको देखिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए और अपने घर को स्वर्ग बनाइए। क्योंकि जो हम करेंगे वही तो हमारी बहन-बेटी भी आगे जाके घर में करेंगी, उनकी फैमिली बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन वो जो चौबीसों घंटा हमारे घर में तकरार देखेंगी, तनाव देखेंगी, चढ़ी-चढ़ा देखेंगी, तो वो चीज़ें उस घर, वो फैमिली में, आप बहुत अच्छी फैमिली ढूँढ के की हैं अपनी बेटी को, लेकिन वो बेटी जाके उस फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको वही खींचा-खाची, तनाव, लड़ाई-झगड़े वही सब उसको पसंद आएँगे। कि मतलब सास खराब है, ननद खराब है, देवरानी-जेठानी खराब है, सारी की सारी खराब, अच्छी है तो मेरी बेटी अच्छी है। तो पहले, सबसे पहले हमें अपने अंदर देखना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि खुद की आँख में पड़ा तिनका जो नहीं दिखाई देता, दूसरे को ही दिखाई देती है। अगर हमें कोई बता रहा है कि नहीं यहाँ पे आप गलत हो, तो ज़रूर हम गलत हैं वहाँ पे। जी, कुमकुम सिस्टर के शायद कॉल आ गया या तो फिर नेट इश्यू है ही। तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आज का सेशन। और सभी को, सभी हमारे जितने भी व्यूअर्स, ब्रदर एंड सिस्टर यहाँ पे कमेंट्स के माध्यम से सभी को बहुत ही बढ़िया बढ़िया फीडबैक कमेंट्स लिखते हैं, तो सभी का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू करता हूँ। और बिल्कुल टाइम भी हो चुका है कुमकुम सिस्टर, और बिल्कुल फाइंड आउट करना चाहेंगे अभी हम लोग। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कुमकुम सिस्टर। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हमें अपने आप को सहेजना है, क्योंकि जब अपना घर सँभाल लेंगे तो पास-पड़ोस अपने आप देख के सुधर जाएँगे। तो सॉरी, हम ज़्यादा बातें नहीं रखेंगे, क्योंकि आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करना चाहेंगे। और आज का सेशन बहुत बहुत ही अच्छा रहा हमारी बहनों के माध्यम से। तो ज़रूर ये वाला लिंक जो हम शेयर करेंगे और ग्रुप में, आप लोग ज़रूर सुनिएगा इसको और इसको शेयर भी कीजिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप कर रहे हैं। आज हम जाएँगे कल फिर न्यू प्रेजेंटर, न्यू टॉपिक के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय-बाय। हमारी कंपनी के जो स्लोगन है कि हम गर्व से कहते हैं, हम मानपेशी करते हैं, वी आर सो इन इट टू विन इट। बाय बाय एवरीवन। कल फिर मिलते हैं शाम को 4 बजे। We are so in it to win it. Bye. We are doing it. Bye-bye, everyone. तो बात बोला ना, we are so in it to win it. We are so in it to win it. Bye bye.